स्वागत करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए हैं। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। आज आपके बंधनों का आखिरी दिन है होंगे। आज परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। जब परमेश्वर के दास आज प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का मसा जो उसके अपने दास को दिया है, वो मसा आज आपके हालातों को घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। तेरी पाक हजूरी में आते हैं मेरे पिता। खुदावन जो भी बातें हो, जो भी खुदा वर्शिप हो, वचन हो, खुदा सब बातों में तेरे नाम को महिमा मिले मेरे पिता। हम सब को खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन ब्लेस करना, खुदा हमारे गले को मसा करना प्रभु, ताकि तेरी महिमा खुदा इन गले के द्वारा हो यीशु के नाम से मेरे प्रभु। और जितने लोग आज आए हैं प्रभु, जिस आशा से आए हैं पिता, वो हर एक आशा इनकी पूरी हो परमेश्वर। हर वो घटी खुदा जिनकी दूर हो और तेरी आनंद में खुदावन ये जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे पास कोई भी घटी नहीं है, घटी जवानसियों को है मेरे पिता। तेरे पास आनंद की भरपूरी है खुदा। आज आनंद की भरपूरी तेरे बेटे बेटियां लेकर जाए मेरे खुदावन यीशु के नाम से मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पाक हजूरी के लिए खुदा। इस समय प्रभु तेरी दया हम सब के ऊपर बना मेरे प्रभु, ताकि तेरी आत्मा में प्रभु जो वचन सुने प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि मैं अब से इनको पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारी मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा पिता। तेरे वचन आज जितने भी आज तेरे दास के द्वारा दिए जाते हैं, सब के हमारे हृदय के पट्टियों पर लिख मेरे परमेश्वर, ताकि शैतान इन्हें न चुराने पाए मेरे खुदा। तेरे नाम की महिमा हो, शैतान शर्मिंदा हो मेरे प्रभु यीशु के नाम से मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। शाखंदरा बसिंदो लेकेंदरा बसिंदो रोको ही गोंदरा बसिंदरा रा बाबा ही गोदे रे री बाबा ही गोदरा। तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते खुदा। आए प्रभु हमारी सहायता कर और मदद कर प्रभु। तेरी आत्मा में एक मन होकर हम वर्शिप करें यीशु के नाम में। सारी महिमा खुदा आज के तुझे मिले और प्रार्थना यीशु मसीह और प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े
थे रात को? सबको धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। कल मिष्टी खेल रही थी, अचानक मतलब रात को लेट आई थी। कल शनिवार भी था लेकिन हम तो सोचते नहीं ये चीज़ कि भाई शनिवार है मंगलवार है, लेकिन रात को जब आई थी तो ये आने के बाद में अचानक बीमार हो गई। बोला मेरे सर घूम रहा है, मतलब ऐसे मन घबरा रहा। तो फिर ना तो खाना खाया ना कुछ और, फिर जैसे इस पे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना करवाते ही सो गई आराम से, नहीं तो इसको मैं से बेचैनी सी हो रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और मेरी एक गवाही है, मतलब पिछला दिना में कुछ भूमि ने लेकर विवाद हो रही हो हमारे परिवार में, मतलब मेरा सासू ससुरा का और मेरा बीच का मायने। और विवाद मतलब इतना मेरी तरफ से को नहीं हो, लेकिन वे कोर्ट में जाकर फ़ोन करवाया कि मेरी ज़मीन दाब ली। तो मैं बहुत परेशान हो गई। एक बार तो भी कपेली मैं मतलब लड़ाई भी कर ली थी आपस में। और फिर मैं अंकल जी ने बताई कि यहाँ बात हो रही है, प्रार्थना करया। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वे सब बातें बड़े ख़त्म होगी, कोई विवाद नहीं हो, कोई भूमि को वो कुछ भी को नहीं। जो बे लोग कट्ठे तक पहुँच गया, बे लोग अब चुप हो गया एकदम से। अभी कुछ भी बातचीत मतलब कुछ या बोल रहा ही को नहीं कि मैं डंडो बनवा रहा कि तो वह तोड़ना के लिए बोल रहा कि मैं तोड़ूंगा, लेकिन अब कुछ भी को नहीं बोल रहा। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वह बात बैठी ख़त्म होगी और कोई विवाद आगा को नहीं बढ़ हो। और पिछला दिना से कुछ मैंने यहाँ परिस्थितियाँ मेरी यहाँ की लाग रही ही कि मैंने बहुत छुटकारा की ज़रूरत थी। और मैंने यहाँ हो कि मैंने कोई की आवश्यकता है जो मैंने मतलब छुटकारो देश का है। तो मैं फिर अठे आई और मैं अंकल जी ने बोली कि ये बात है, और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ ये चीज़ों से। और मैं 2-3 बार जितनी बार उड़ाई तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो मैंने उल्टी का द्वारा और मैंने छुटकारो दियो, जो भी मतलब गलत चीज़ां ही बस छुटकारो दियो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो मैंने आगे बढ़ा रहे वचना कमाए न भी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं तोड़े से ही हूँ, बग्गड़ से। मेरा नाम सुमन है। के लिए आप तालियां बजाई। परमेश्वर का धन्यवाद करूं परमेश्वर को। और मेरा नाम सुविता है, मैं बग्गड़ से ही हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर मान कार्य कर रहे हो यहाँ 5-7 दिन में। और जो 80,000 रुपया कुछ रुके रहा तो परमेश्वर, मैं एक पिछले दीतवार ने संगति में आके गई और फिर जाके मैं सोचू कि खातो क्या ले चेक करवा, इतना दिन से अटक रही तो आ रही को नहीं, जना मैं गई भी को नहीं। मेरे कन बंगाला को फ़ोन आयो कि थे जाओ तार खाता मैंने थारा रुपया आगा। तो धन्यवाद हो परमेश्वर को। वो अटकेड़ो काम मन 2 महीना से उस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही। और मेरे शरीर में भी अब 5-7 दिन से कुछ दिक्कत ही, मतलब मनो भरी हो गो। क्या चीज़ थी? अच्छा, गुप्त चीज़ है तब तो रहने देना। नहीं, अगर चक्कर आना और बीपी हाई होना और मतलब धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो लगी ही। तो मैं भाई जी कन से प्रार्थना कराई और भाई जी ने मेरी प्रार्थना करी तो चक्कर आना भी कम होगा। और धन्यवाद हो परमेश्वर को कि मैं इतनी दूर चाल की आई, नहीं तो मेरा उठ की हमारे गेट तक ही गुंजाए जा रहे हो, इतनी कंडीशन ख़राब ही। और डॉक्टर ने मेरा चश्मा लगा देनी तो ये भाई जी जाके मेरी प्रार्थना करी कि आज के बाद मैं नहीं लगाओगे। अब मैं भी चश्मा लगाऊं तो मैंने भी दिखा ही गुना, यही साफ दिखा। धन्यवाद हो परमेश्वर को। यही परमेश्वर के एक विश्वास के ऊपर बातें होती हैं। जितना हम प्रभु पे विश्वास करेंगे ना, उतना ही परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा। आज पहली बात तो क्या है कि आज लोग इसलिए नहीं आए कि क्योंकि आज पेपर है, तो पेपर के द्वारा कुछ लोग रह चुके हैं और आज संडे का कुछ परिवारों में काम भी है और कुछ लोग खामरा चर्च चले गए, इसलिए आज नहीं तो मुझे सूरजगढ़ से आई हूँ। विक्की बोलियो कि भरती बगड़ से प्रार्थना करवा दी हूँ, तो मेरा प्रार्थना भाई जी करे तो मेरा फायदो पड़े। आपका नाम क्या है? मेरा संतोष नाम है। आपका नाम संतोष देवी संतोष, है। हाँ। और आप गांव सूरजगढ़ से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरा हाथ पग दुख के मेरा छल्ला और मुंडा कमाई ने। कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपको? वो मेरे 1 साल। 1 साल से। आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह करवाया आपने? हाँ जरूर। क्या वो कुछ रिलीफ मिला? गंठिया बाई बता रहे हुए। रिलीफ मिला वहाँ पर? हाँ, गंठिया बाई थायराइड। अच्छा, वहाँ से आपको कुछ रिलीफ मिला? नहीं, दवाई बराबर खा रहे हैं आप? हाँ। और जब आपको ये चर्च के बारे में किसने बताया, मतलब यहाँ के बारे में? मेरी बहन बताई। आपकी बहन ने बताया?
तो जब आपको आपने फ़ोन किया, आपने प्रार्थना की तब आपके अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या होया। चेंजिंग हुआ आपके? चंग पड़ी मेरा फायदो आयो। कितना आपको फ़ायदा हुआ? आराम से मिली। मैं रोटी खाई को नहीं, रोटी तो खाया आज मैंने 10 दिन हो गया। अच्छा। यहाँ पेट भरीड़ो रे रही वे, नींद आवे। अच्छा, नहीं अभी आपके शरीर में, पैरों में कितना रिलीफ है अभी आपको? मेरा हाल तक तो थोड़ा बहुत ही है आराम। फ़र्क मिला अभी हाँ। आपको? चलो, खुदावन आपको और आज हील करेगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ। ठीक है, खुदा ने जब इतना किया तो वो और भी आपके जीवन के अंदर करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपना गांव बताओ। सूरजगढ़ गांव सूरजगढ़ है। तो मैं पड़ गई न मिस्टी न लेकर तो मेरा लग गया था बहुत जोर की। अच्छा, आप रास्ते में जा रहे थे, आप गिर गए? गिर गए तो मुंह के बल गिर गए मतलब? हाँ, तो अच्छा। अठ लग गई तो प्रार्थना से मैं ठीक हो गई। अच्छा, यहाँ पर आपको ये लगी तो आपको स्प्लिट होने लगी हाँ, थी? ये तो बहुत कितने दिन रही वो? 10-15 दिन रही। 10-15 दिन रही। अब ठीक हो गई। और प्रार्थना करने के द्वारा मतलब वो चीज़ें बिल्कुल ठीक कंप्लीट हो हो गई। गई हैं। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा अरे के नाम के लिए। दाद भी 15-20 साल लगा। हाँ, अभी ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको एलर्जी इन्फेक्शन थी वो पहले हाँ, जब हम हाँ। प्रार्थना करते थे। अब पगा- बिल्कुल, हाँ, ठीक हो गया। अब बिल्कुल ठीक है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। खुदा का हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा उन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कर, जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनते हैं पिता, उन भाई बहनों को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता, और तेरे बड़े कार्यों को मांगते यीशु के नाम से पिता। तेरे नाम की बड़ी महिमा प्रभु यहाँ पर सब भाई बहनों पर पिता, और जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं उन पर हो पिता, और खुदा इस देश की इकॉनमी पर प्रभु, इस देश के हर एक कर्मचारी पर प्रभु तेरे नाम की महिमा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तेरी आत्मा के द्वारा जो भी वचन दिए जाएँ पिता, वो हर एक वचन हमारे हृदय में लिखे जाए। धन्यवाद यीशु के नाम से पिता, धन्यवाद। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज खुदा ने मुझे जैसे एक अद्भुत बातें दी हैं। आज हम हर एक चीज़ को देखो संसार के अंदर देखते हैं, अगर कुछ चीज़ को हम अगर सही तरह से केयर करके नहीं चलेंगे या उसकी देखभाल हम नहीं करके चलेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए, हमारे हाथों में सेफ नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो खुदा ने मुझे आज कुछ बातें कही अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए वचन के द्वारा था, उन बातों को हमें देखना है। आज जैसे हम किसी भी वाहन को देख लें या किसी भी पेड़ को देख लें या हमारे जीवन के किसी हिस्से को देख लें, जब तक उसकी हम केयर नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा, मतलब लंबे समय तक हमारे इस जीवन में वो चीज़ें नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए हमें कुछ चीज़ों की, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि जब एक माली होता है, एक पेड़ लगाया जाता है, उस पेड़ को वो कैसे फलवंत करता है, उस पेड़ को कैसे फलवंत करता है वो, क्योंकि उसकी वो हर एक समय उसकी देखभाल करता है, हर एक समय उसके अंदर मतलब खाद देना, पानी देना, हर एक समय उसे संभालना, इसीलिए वो एक बड़ा होता जाता है और उसकी हर एक समय उसकी देखभाल करता है। तो इसीलिए कुछ बातें जो खुदा ने हमारे जीवन के लिए कही थी, उन बातों को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे तो इसीलिए हमें एक मसीह जीवन के अंदर जो खुदा हमें आशीष देता है, ठीक है, उस आशीष को हमें अपने जीवन के अंदर, आशीष को प्लस हमारी गवाहियों को हमें कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसको सेफ रखना हमें, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, खुदा अपने वादे के द्वारा कायम है। उसका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा शब्द कभी न टलेगा। वो उसने अपने मुख से कहा, वो बातें कभी नहीं टलती। लेकिन वो हमारे जीवन के अंदर क्यों परेशानी आती है, क्योंकि उस चीज़ों को जो खुदा ने हमें दी है, जो आशीष हमें दी हैं, उस आशीषों को हम संभाल कर उसकी केयरफुल नहीं करते हैं, उसकी हम देखभाल नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर तमाम वो चीज़ें, परेशानियाँ वापस आती है और आशीषें क्या होती हैं, रुक जाती हैं। जैसे आज एक विश्वासी के जीवन के अंदर चंगाई मिल गई, ठीक है, चंगाई मिलने के द्वारा क्या करता है, वो चंगाई तो मिल गई उसे, लेकिन फिर क्या करता है, वो संसारिक कामों में चला जाता है, वही संसारिक काम करना शुरू कर देता है। नहीं, मुझे तो वो फलाना काम करना है, मुझे तो वो फलानी पार्टी में मुझे जाना ज़रूरी है। तो वो जो परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, किस लिए दी है, उस संसारिक कामों करने के लिए नहीं दी है। उसने कहा कि तू मेरी हजूरी में रहकर मेरे नाम की महिमा कर, इसीलिए उसने हमें चंगाई देता वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चंगाई को प्राप्त करके उसी संसारिक कार्यों को हम करने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो हमें और देने वाला होता है वो चीज़ें हमारे जीवन के अंदर क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। आज संसार को अच्छी तरह, जैसे हम देखते हैं संसार है, संसार को इस बातों का अनुभव है कि किसी भी चीज़ को केयरफुल संभाल के रखना कैसे करना चाहिए।
लेकिन एक मसीह लोग को उस चीज़ का अनुभव नहीं है, बल्कि सब कुछ खुदा ने दिया है। बाइबल के अंदर, वचन के अंदर दिया कि कैसे तुझे चलना है, कैसे नहीं चलना है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो अपनी आशीषों को संसार के द्वारा चलाना चाहता है। ले आशीष तो उसने प्राप्त कर ली, लेकिन उसका चलना फिरना कैसे होता है, वही संसार के द्वारा। तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं अंधकार का और ज्योति का मेल हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। तो इसीलिए जो आत्मिक चीज़ें हैं उसके साथ हम संसारिक चीज़ों को नहीं मिला सकते हैं। तो हमें अगर संसारी की खुदा ने में जो आत्मा में अगर कुछ चंगाई दी है परमेश्वर ने, तो हमें उस चंगाई को संभाल के रखना चाहिए ताकि हमें उस आत्मिक जगत में बढ़ना है। अगर आज संसारिक रीति में परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी, लेकिन उस संसारी रीति को छोड़कर हम, उस चंगाई को छोड़कर हम क्या करते हैं, फिर संसारिक कामों में लग जाते हैं, तो जो हमारी आशीष हमें मिली थी वो आशीष हमारे लिए ब्लॉक होती है। कैसे ब्लॉक होती है, कुछ उसके मैं आपको कारण बताऊंगा। जैसे अभी मैं बता चुका हूं कुछ। तो आज हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। अभी अपने शरीर की अभिलाषाएं बहुत सी, ऐसा नहीं कि खाना पीना है। जैसे आज मनुष्य खाने के लिए क्या करता है, परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है। अगर प्रभु का समय है, जैसे कल बहन मुझे बता रहे थे कि मैंने वचन के लिए, और रात को जब मीटिंग शुरू हो गई तो इन्होंने खाना नहीं खाया था, और रात को लगभग इन्होंने 11:30 बजे खाना खाया। तो वो क्या होता है, वो एक वचन की प्यास होती है कि मैं जो खुदा ने मुझे दिया तो मुझे वो चीज़ पहले करनी चाहिए। लेकिन आज काफ़ी लोगों को हम देखते हैं क्या करते हैं, वो पहले शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, ठीक है। अगर उसको पता है कि मुझे आशीष तो मिल गई, अब जैसे मुझे चलना वैसे मैं चलता रहूँगा। अब काफ़ी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर से लोगों ने चंगाई प्राप्त की है, ठीक है। लेकिन आज वो लोग क्या करते हैं, वो उनका अगर स्टेटस देखे तो वही इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगे हैं, जो मतलब देखने के लायक नहीं, ऐसे स्टेटस उन्होंने लगा के रखे हैं। बल्कि खुदा ने उसे क्यों चंगा किया, कि उसने अपनी महिमा के लिए कि तू मेरी महिमा करेगी या मेरी महिमा करेगा। आज उनके स्टेटस को देखते हैं तो मतलब एक वो आत्मिक मेल से जोल नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को, अगर खुदा, जैसे कुछ समय पहले खुदा के दास ने कहा था, आज से करीबन 1.5 साल पहले की या 2 साल पहले की, मैं जब खुदा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तो मैं पहले डांस वगैरह करता था, पार्टियों में जाता था, जैसे मतलब शादियों में चला गया था तो डांस वगैरह करता था। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, उस दिन से मैंने शादियों में अदर गाने पर मैंने डांस करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो उसी दिन से खुदा ने मुझे भी कहा, अब से तू बंद कर दे चीज़ें, ठीक है। उसी दिन से मैंने, आज काफ़ी शादियाँ भी हुई हैं, पार्टियाँ भी हुई हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों में अपना भाग नहीं दिया कि मैं वहाँ पर जाकर डांस करूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने अपने कार्य के लिए चुना है। हम जो उसने हमें ग्रेस दी है, जो उसने मस्सा दिया है, उस मस्सा को ना कि हम संसार के कामों में व्यस्त कर दें। जो मस्सा परमेश्वर ने हमें किया, उस मस्से को हमें आत्मिक रीति में लगाना, ताकि वो आत्मिक ग्रोथ हमारी ओर बढ़ सके। तो इसीलिए आज अन्य जाति हैं जो उन्होंने जो चीज़ें मिलती हैं उनको, उस चीज़ों की अच्छी उन्हें केयरफुल करना आता है, लेकिन एक विश्वासी लोग अपने आशीषों को संभाल कर नहीं रखना चाहता है। वो जैसे उसे पता है कि संडे के दिन मुझे यहाँ चर्च में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन संडे के दिन वो पार्टियों में रहेगा। वो कहेगा कि नहीं, आज मेरी छुट्टी हुई है तो आज मेरे को स्पेशल काम करना। तो आज ही का दिन है क्या तुम्हारे लिए? खुदा का कलाम कहता है कि तू 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करे। लेकिन 7वें दिन का हम क्या करते हैं, उस जो प्रभु का समय है, उस समय को हम संसारी कामों में व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए खुदा कहता है कि जैसे मलाकी सिद्ध अध्याय 3:10 के अंदर कहता है कि तुम दशवांश की चोरी करते हो, मतलब तुम मेरी आत्मिक चीज़ों को चोरी करते हो। जैसे एक वचन और कहा गया है कि जो केसर का है वो केसर को दो, और जो राजा का है वो राजा को दो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, राजा को तो राजा को दे देते हैं, लेकिन जो केसर का है वो भी उठाकर हम क्या करते हैं, राजा को दे देते हैं। मतलब कि संसार का हमारा समय प्रभु ने हमें 6 दिन दिए हैं, वो तो हम करते हैं, लेकिन 7वां दिन खुदा ने हमें विश्राम करने के लिए दिया है। कहाँ पर? घर पे सोने के लिए नहीं, ऐसे में सोने के लिए नहीं, खुदा की हजूरी में बैठने के लिए, कि तू आज मेरे नाम की यहाँ पर महिमा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस 7वें दिन को भी हम अन्य कामों में लगा देते हैं। तो इसीलिए जो खुदा हमें आशीष देता है, वो आशीष हमारे जीवन के अंदर से वंचित होती जाती है, क्योंकि हमने जो खुदा ने हमें जो चीज़ दी है, उस चीज़ का हम महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एक खुदा की संसार में कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है।
अगर रोड पे हम चल रहे हैं, वाहन लेके चल रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का नहीं, कुछ सेकंड का होता है। कुछ सेकंड के अंदर ही आप कितना नुकसान हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है। हम संसारिक चीज़ों का हमें पता है, लेकिन आज हमें ये नहीं कि पता कि आत्मिक जीवन में अगर हमारी एक नज़र आउट हो जाती है परमेश्वर के वचन से, तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा। ये संसारिक चीज़ें तो चलो नासवान होने वाली चीज़ नासवान हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन दिया है वो खुदा ने क्या कहा है कि इस पृथ्वी के लिए नहीं, अनंत जीवन है, वो यहाँ पर भी है और स्वर्ग में भी है। हम उस अनंत जीवन को अपने हाथों से गवा बैठते हैं। तो इसीलिए एक संसारिक व्यक्ति आत्मिक चीज़ों मतलब संसारिक चीज़ों की अच्छी रीति से केयर करता है, लेकिन एक विश्वासी अपनी आत्मिक जीवन की अच्छी रीति से केयर नहीं कर पाता है। वो वचन जानकर भी क्या करता है, अनजान बन जाता है। इसीलिए खुदा ने क्या कहा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। यूहन्ना 8:32 ऐसे कहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ वचन को देखना चाहते हैं ताकि परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बात करे और बड़ी सामर्थ्य, ताकि हम एक अच्छे विश्वासी बन सकें और एक परमेश्वर को अपना जीवन समय सही रीति से देने वाले बने। पहला शमूएल अध्याय 15 और पद 28 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि तब शमूएल ने उससे कहा कि आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। तो इस वचन का हम क्या महत्व समझते हैं? जो आज हम इस वचन को हम दो तरह से देखते हैं कि यहाँ से एक तरफ से तो ये देखना चाहिए कि खुदा देकर वापस नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन अगर हमारा जीवन अगर गलत दिशा में जा रहा है तो खुदा नहीं चाहता कि वो अपने लोगों को नष्ट करेगा, वो अपने से उस राज्य को छीन कर किसी और दूसरे को दे देगा। अगर आज जिस आशीष के अगर हम योग्य हैं लेकिन जिसका आदर हम नहीं कर रहे हैं, तो खुदा उस आशीष को क्या करेगा, जो उसकी योग्यता, जो उसका आदर करता है, उस आशीष को वो दूसरे को सौंप देगा, ठीक है। जैसे हम मैं बीच में कहता हूँ, जैसे एक तोड़ा का दृष्टांत हम देखते हैं, जैसे 5 तोड़े का दृष्टांत हम देखते हैं मत्ती के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसके पास 5 तोड़े थे, एक राजा ने मतलब कि उस 5 तोड़े को दिए, उसने क्या किया, 5 तोड़े जाकर ब्याज पे दे दिए और उसने क्या किया, उसने 5 तोड़े और कमाए। एक को 3 दिए और उसने भी क्या किया, ब्याज में दे दिए 3, और उसने भी क्या किया, डबल कमाई की वापस ब्याज पे लेने द्वारा। जिसको 1 दिया गया था उसने क्या किया, जाकर मिट्टी में खोद कर दबा दिया। और जब राजा जब आया वापस उसको हिसाब लेने लगा तो कहा जी लाओ मेरा हिसाब। तो उन्होंने क्या किया, जिसने 5 दिए थे उसने 5 और कमा के दिए, उसके क्या हुआ, उसको धन्यवाद मिला और उसे क्या हुआ, एक आशीष का अधिकारी बनाया, अपने राज्य का उसे अधिकारी बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा पालन कर उस चीज़ों को संभाल कर रखा, केयरफुल करके रखा वहाँ पर कि मुझे इसकी देखभाल करनी है। उसे पता था कि अगर ये मुझे 5 तोड़े मिले तो उसने क्या किया, 5 तोड़े और खुदा की बुद्धि के द्वारा उसने ब्याज पे देने के द्वारा 5 और बढ़े उसके पास, ठीक है। और आगे 3 वाले को देखते हैं, सेम वही पोजीशन थी, लेकिन जिसके पास 1 था उसने क्या किया, उस तोड़े को जाकर मिट्टी में दबा दिया। मतलब कि जो आज परमेश्वर उसको आशीष दी थी, उस आशीष का उसने वैल्यू नहीं की, उस आशीष की उसने कदर नहीं की। तो खुदा ने क्या किया, वहाँ पर राजा क्या कहता है, अगर तुझे पता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ तो तू ये तोड़ा मेरे इन्हीं व्यक्तियों को दे देता, ताकि इनके द्वारा वो और वापस वहाँ कुछ लेके आता। तो राजा ने क्या कहा, उसे कहा कि इसे छीन कर किसको दे दो, जिसके पास ज़्यादा उसको दे दो। तो आज हमारे जीवन के अंदर भी वही काम होते हैं। अगर हम परमेश्वर की आशीष का, उसकी गवाहियों का हम आदर नहीं करते हैं, उसके कार्यों का हम आदर नहीं करते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर, उस अनुग्रह को, उन आशीष को हमारे ऊपर जो दी है उसे छीन कर वो कहता है चल दूसरे को दे दे। जो आदर करता है वो उसे दे देता है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि एक अन्य जाति जो इन चीज़ों को नहीं जानता है वो अच्छी तरीके से अपने जीवन की केयरफुल करता है कि मुझे क्या खाना क्या पीना है। हम देखते हैं काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ काम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन विश्वासी को लेकर वो देखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मुझे आज समय में प्रभु के अंदर उपस्थिति में होना है, या मुझे प्रार्थना करनी है, या मुझे वचन पढ़ने हैं। वो चीज़ों से भूल जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ ऐसे होता रहेगा, नहीं, लेकिन उनके जीवन के लिए वो चीज़ें,
यहीं पर हम वचन के अंदर देखते हैं, इसी में 10 के वचन से हम दोबारा पढ़ते हैं इसको, इसी अध्याय के अंदर बैक चलते हैं। यहाँ पर क्यों उससे छीनी गई थी, इस चीज़ का मैं आपको विवरणी बताता हूँ। जब एक 80 से इसी अध्याय में बैक से 10 से, इसी अध्याय में 10 से 15 के अध्याय 10 से, तो यहाँ पर क्यों उससे छीनी गई थी। यहाँ पर जैसे राजा ने, परमेश्वर ने कहा कि उससे वो राज्य को छीन कर क्या करें, दूसरे को दे दिया जाए। तो क्यों परमेश्वर आशीष को छीनता है, यहाँ पर इसका कारण हम देखते हैं। यहाँ पर शमूएल अध्याय 15:10 को देखते हैं। यहाँ पर कहता, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुँचा कि मैं साहुल को राजा बनाकर पछताया हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्या कर रहा है यहाँ पर कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। क्यों आशीष दूर होती है, क्योंकि जो खुदा हमें कहता है कि तू ऐसा काम मत कर, तू मेरी हजूरी में रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, उस बातों को नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते तो क्या करता है, परमेश्वर हम पर क्रोधित होता है। आगे कहता है 12 के अंदर कि जब शमूएल साहुल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि साहुल कमरेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल साहुल के पास गया और साहुल ने उससे कहा कि मुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। यहाँ पर वो अपने आप में कह रहा है कि मैंने क्या किया है, जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा थी उसको मैं पूरी की है। लेकिन आगे हम देखते क्या कहता है, 15 के अंदर कहता है कि साहुल ने 14 के अंदर कहता है कि शमूएल ने कहा कि फिर भेड़ बकरियों का यह मिनमियाना और गाय बैलों का यह संभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है। मतलब है कि वो कह रहा है कि ये भेड़ बकरी, अगर जब तूने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है तो ये भेड़ बकरी गाय बैल ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं। परमेश्वर ने तो ये थोड़ी कहा था कि तू ये चीज़ों को संभाल के यहाँ मेरे पास लेके आना। उसने कहा जब तू जाता है वहाँ से हर एक चीज़ का नाश करना, हर एक चीज़ों को ख़त्म कर देना, वहाँ पर छोड़ना किसी को मत। लेकिन साहुल ने क्या किया, ये शमूएल ने क्या किया, साहुल ने क्या किया, उन चीज़ों को वहाँ पर कुछ चीज़ों को बैलों को रख लिया। जैसे मैं आगे बता रहे हैं कि साहुल ने कहा कि वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियाँ और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करने को छोड़ दिया है और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने साहुल से कहा कि ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही वह यह है कि तुझको बताता हूँ। उसने कहा है कि कह दे। 17 के अंदर कहता है कि शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान न हो गया था, और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक न किया था। और 18 के अंदर कहता, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक कि वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ते रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर बात हमें समझ में आई है कि साहुल को कहा गया था कि अम्मालेकी का जितना भी गोत्र है, जितना भी उसका पशु है, जितने भी उनके बच्चे हैं, उन सब को मारना है, एक भी चीज़ यहाँ पर बाकी नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि अम्मालेकी जो थे वो इजरायली लोगों के विरोध में रास्ते में खड़े हुए थे। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब अम्मालेकियों ने उनका मार्ग रोक लिया था कि हम इस मार्ग से तुझे नहीं जाने देंगे, तुम लोग चाहे परमेश्वर की प्रजा हो, तुम लोग घूम कर जाओ, हमारे देश से होकर तुझे नहीं जाने देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इस अम्मालेकियों को क्या कर, तू नाश कर दे, क्योंकि ये मेरे विरोध में खड़े हुए थे। आगे कहता है, ये जैसे 26 तक है, आगे कहता है, फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या कह रहे हैं?
कि तूने जो ये लूट जो छांट कर रखी है, एक साइड में बटोर कर रखी है, ये तूने किसके लिए किया? क्या ये यहोवा की दृष्टि में अच्छा है? वो कह रहा है यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि तूने क्या किया? यहोवा की जो आशीष तुझे दी थी, जो अभिषेक तेरा किया था, उसका तूने ख्याल नहीं किया। तूने उस अभिषेक करने वाले को गलत ठहरा दिया। तू अपनी बुद्धि में अपने आप क्या हुआ? बुद्धिमान बन चुका। ठीक है ना? आगे वहां पर कहता है 20 के अंदर कहता है, शाऊल ने शमूएल से कहा कि निसंदेह मैंने यहोवा की बात मान कर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा था उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया और अमालेकियों का सत्यानाश किया। पर 21 के अंदर कहता है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। ये कहता है ये तमाम चीजें जो यहाँ पर हैं, क्या कह रहे हैं कि तेरे यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए। आगे क्या कहता है? शमूएल ने 22 के अंदर कहा, शमूएल ने कहा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है? क्या कहता है कि यहोवा उस बात से प्रसन्न होता है कि वो अपनी बात है, जो खुदा ने हमें जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का मानना हमारे लिए क्या उचित है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें। और आज हम देखते हैं कि विश्वासी लोगों को देखते हैं, वो उसे कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की प्रेजेंट में होना चाहिए इस टाइम। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। आज संडे के दिन जब हमें परमेश्वर का पता है कि 2.5 घंटा में प्रभु की उपस्थिति में देना है, लेकिन वो क्या करते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, और फिर कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हुए। आपने समय कितना दिया अपना? आधा घंटा, 2 घंटा तो आप चोरी वैसे कर लिया आपने, तो काम कहाँ से परमेश्वर आपके जीवन के अंदर करेगा? तो इसीलिए वो अपनी बात मानने से ज़्यादा प्रसन्न होता है। उसने कहा कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से भी और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। ये जो हम बात मानते परमेश्वर की, वो क्या कह रहा है? चर्बी से, जो मेंढों की चर्बी उससे उत्तम है, वो उससे बड़ी बात है परमेश्वर के लिए वो। ठीक है? आगे कहता है 22 के अंदर 23 के अंदर, देख बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना कि एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। क्या किया है? अगर तूने क्या किया है? यहोवा की बातों को क्या किया? तूने तुच्छ जाना है, तो परमेश्वर ने भी तुझे राजा होने के लिए क्या किया? तुच्छ जाना है। आज जो परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जानता है, परमेश्वर की गवाहियों को तुच्छ जानता है, तो परमेश्वर ही उसे तुच्छ जानता है। इसलिए जहां पर एक वचन कहता है कि जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। ये मत सोचो कि हम तो अच्छे से रह रहे हैं और हम किसी दूसरे को गलत निगाह से देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हम पर भी होंगी। अगर हमने किसी का पाप किया तो वो पाप हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि हमने ज़मीन में क्या बोया है? वहाँ पर अगर हमने बीज बोया कि गेहूँ बोया, तो वहाँ से गेहूँ काटना पड़ेगा। अगर वहाँ हमने बाजरा बोया, तो वहाँ से काह में बाजरा काटना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये ज़मीन, ये शरीर हमारा क्या है? ज़मीन है। और जो हमारे शब्द निकलते हैं वो क्या है? बीज हैं। तो जो आज हम इन बीजों को हमारे जीवन के अंदर बोते हैं, वही हमें काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इसीलिए कहा है। ठीक है? 24 के अंदर कहता है कि शाऊल ने शमूएल से कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। क्या कह रहे हैं? कि लोगों के भय के कारण, जैसे खुदा के दास कहते हैं अंकुर जी, लोग सबसे बड़ा रोग। आज व्यक्ति किस परमेश्वर के वचन से क्यों दूर होता है? उनके अंदर भय रहता है कि मेरा परिवार का क्या कह देगा, वो मेरी मामी क्या कह देगी, मेरा भाई क्या कह देगा, मेरा पिताजी मुझे क्या कह देगा। एक जगह वचन को देखिए आप, जहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे। ठीक है? तो वहाँ पर पतरस और यूहन्ना आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरी माता तेरे भाई बहन क्या किए हैं? बाहर खड़े हैं। प्रभु ने वहाँ क्या किया? उन लोगों को क्या कहा? अपने सेवकों को कि कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई, कौन बहन? जो एक खुदा के वचन सुन रहे हैं, यही मेरी माता और यही मेरे क्या हैं? भाई बहन है। अन्य जाति नहीं है हमारे, जो प्रभु को जानते वो नहीं है।
अगर हाँ हमें उनसे रिलेक्शन रखना इतना ही कि जितना हम कहते हैं ना मीठी नमस्कार नमस्कार, अगर वो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं तो उससे मीठी नमस्कार रखनी है। अगर गहराई प्रभु की नहीं जानते हैं, नमस्कार जी, ज़्यादा अगर हम उससे डीपली जाएंगे तो हम अपने जीवन को भी वहाँ पर क्या करेंगे, हानि पहुँचाएंगे। 25 के अंदर कहता है, परंतु आज मेरे पाप कि अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। वो कह रहा अब मेरे साथ लौट आ कि मैं क्या करूं, यहोवा को दंडवत करूं। सैमुएल ने शाऊल से कहा कि मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। क्या कह रहा है, आज हम क्या करते हैं, अन्य जातियों के साथ संगति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सैमुएल के रिश्ते को देखिए, उसने एक बात को नाकारने के द्वारा उससे संगति करना बंद कर दिया। वो कह रहा नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है तुझे जाना हो जा। वो कह रहा मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा क्षमा मांगने के लिए, लेकिन तू क्या कर मेरे साथ चल। यहाँ पर क्यों कह रहा था वो मेरे साथ चल, वो ये लोगों को दिखा रहा कि देख जो परमेश्वर का दास है वो मेरे साथ है, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा कि तू मेरे साथ, अगर उसे माफ़ी मांगनी होती तो वहाँ सैमुएल की उसे क्या आवश्यकता थी, वो परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत करता कि प्रभु मुझे क्षमा कर। जिस प्रकार से दाऊद ने कहा था, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती होगी, अपना आत्मा मुझसे अलग मत कर। लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहता था कि देख मेरे पास वो यहोवा का भविष्यवक्ता मेरे साथ रहता है। वो अपने आप को ऊंचा करना चाह रहा था, इसीलिए वो कहता कि बार बार उसने कहा कि सैमुएल को कहा कि मेरे साथ चल, लेकिन सैमुएल ने वहाँ मना कर दिया। आगे कहता है परमेश्वर के वचन को जो खुदा की हमें आशीष मिलती है उस आशीष को हमें केयरफुल रहना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उस आशीषों के द्वारा और बढ़ा पाए। जब एक ही चीज़ है हमारे जीवन के अंदर रोकने का तरीका, जब एक विश्वासी वचन तो तोड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ अगर वचन हमारे जीवन में टूटेगा, अगर आज देखो वचन का टूटने का मतलब खुदा ने हमें कहा कि तू अपने मुख से गाली मत निकाल। हम क्या करते हैं, उस बातों को छोड़कर हम क्या करते हैं, वही गाली गलौज करते हैं, वही बुराइयां करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वचन को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि फलानी जगह तू मत जाना, लेकिन हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वचन के जो परमेश्वर का वचन है उसका अनादर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हम बोएंगे वो हमें काटना पड़े। अगर आज हम परमेश्वर की आशीषों को नाकारते हैं तो हमारे लिए भी परमेश्वर की आशीष नाकारी जाएगी, वो नहीं आ सकेगी। और गलत रास्ता, जैसे कहता कि वचन को तोड़ना और गलत रास्ते पर चलना और परमेश्वर के नियमों को तोड़ना, वे आशीष से दूर हो जाते हैं। अगर आज ये चीज़ें हम तोड़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जो खुदा हमें आशीष देता है उस आशीषों से हम क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक करता है कि परमेश्वर के बीच की दूरी का कारण बन जाता है। जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, क्या करते हैं, दूरियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर आज हम किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के द्वारा अगर बीच में कोई भी नोक झोंक होगी तो क्या वो प्रेम बना रहता है, वो प्रेम टूट कर क्या करता है, बीच में दूरियां हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे आदम था, आदम ने जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे कहाँ रखा था, आदम के बगीचे में। उसे काम करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, उसे सिर्फ देखभाल परमेश्वर की महिमा करनी थी। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की आज्ञा से दूर हुआ, और क्या किया उसने, मेहनत की रोटी खानी पड़ी, अपने खून पसीने की रोटी खानी पड़ी। जो वो बगीचे में आशीष दे रहा था उस आशीषों से वंचित होना पड़ा। और क्या किया, जो अनंत जीवन के लिए उसे ठहराया गया था वही संसारिक जीवन उसने जिया। तो इसीलिए हमें उस आशीषों को ध्यान में रखना है। जैसे एक विश्वासी के जीवन में आशीष मिलने के बाद यह सोचना है कि यह हमारी योग्यता के द्वारा नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, अगर आशीष मिल गई तो कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारी काबिलियत है। तो तुम्हारी काबिलियत इतने दिन कहाँ गई थी आपके अंदर, तब कहाँ, कौन सी दुनिया में थे, इतने दिन क्यों नहीं मिली आपको, आज कैसे वो काबिलियत मिली, प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने से कैसे वो चीज़ें आपके अंदर आ गई, पहले नहीं आई थी आपके अंदर। तो इसीलिए हमें अपने आप के अंदर घमंड भी नहीं करना है कि नहीं ये चीज़ें मेरी ओर से। और हम क्या करते हैं, अगर ऐसी बातें करते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हैं और जो हमारे अंदर आशीषें आती हैं उन आशीषों का हम क्या करते हैं, रुकावट करते हैं। जैसे जब व्यक्ति को जब सब कुछ मिलने लगता है ना, तब वो क्या करता है, थोड़ा अंदर से कंफ्यूज होने लगता है कि मेरी मेहनत है। जैसे लूसीफर था, ठीक है, जब खुदा ने उसे इस योग्य बनाया था कि तू
बांसुरी भी तू ही बजाएगा, हर एक वर्शिप भी तू ही करेगा, ठीक है। इस धन का मालिक भी तू ही है, हर एक में जो मणियाँ हैं, सोना है, गोल्ड, जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ों का वारिस क्या है, तो तू ही है, तेरे अंदर ही तो सब कुछ है। तो इसीलिए उसमें क्या हुआ, अहंकार आ गया। किसके अंदर? शैतान के अंदर। जो लूसीफर था वो एक स्वर्गदूत था परमेश्वर का, ठीक है। लेकिन जैसे उसके अंदर क्या हुआ, अहंकार आया, उसे क्या हुआ, वो जो स्वर्ग की आशीष से थी वहाँ से उसे वंचित कर दिया गया। कहाँ पर डाला गया? इस पृथ्वी पर लात मार के उसे नीचे गिराया था, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी आशीषें हमारे अंदर, हमारे हाथों में है। अगर उसे हम संभाल के रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो वो हमारी क्या करेगी, इसीलिए कहता है कि नीति वचन के अंदर कहता है, अगर तू अपनी बुद्धि की रक्षा करेगा तो बुद्धि क्या करेगी, तेरे सर पर एक शिरोमणि हार बांधेगी, मुकुट पहनाएगी तुझे। अगर आज बुद्धि के द्वारा हम क्या करेंगे, जो परमेश्वर की आशीष हैं, उन आशीषों को हम संभाल कर रखेंगे, तो वो हमारे लिए क्या करेगी, उत्तम मार्ग निकालेगी, ठीक है। हमारे मुकुट पर सोने का मुकुट बांधेगी वो, ठीक है। आइए हम एक शमूएल को उसको दाऊद के वचन को भी देखते हैं। 2 शमूएल अध्याय 12 और पद 7 से हम देखेंगे, 12 से लेकर 7 से लेकर 13 तक। यहाँ पर कहता है कि तब नातान ने कहा कि तू ही वह मनुष्य है। इजराइली का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साहुल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियों को तेरे भोग के लिए दे दी, और मैंने इजराइली और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। इतना तक की नोट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्यों ये दाऊद के साथ में ये बातें हुई, क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे और कुछ देने वाला था, और वहाँ पर वो रोक रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आशीष, अपना अभिषेक जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उस अभिषेक को उसने गवा दिया था। कुछ चंद मिनटों के लिए उस बैतशेबा से व्यभिचार करके उसने क्या किया, परमेश्वर के अभिषेक को ठुकरा दिया था। आज एक विश्वासी क्या करता है, कुछ समय के लिए, कुछ लालच के लिए वो अपनी आशीषों को ठुकरा देता है, ठीक है। शैतान हमें क्या करेगा, हर एक लालच देगा, वो हमें तोड़ने का प्रयास करेगा कि मैं कैसे इसको तोड़ूं। हम एक नज़र प्रभु यीशु मसीह पर डालते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था और 40 दिन उनके पूरे हो गए थे, तो शैतान ने क्या किया था, किस चीज़ से उसे टारगेट किया? पहले रोटी से किया कि एक पत्थर गोल था, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पत्थरों का तू रोटी बन जा, उस चीज़ से किया। सेकंड बार उसे कहा कि तू पूरा संसार का वैभव, लालच दिया कि ऐसा काम कर। नेक्स्ट थर्ड बार उसने क्या कहा कि तू इस कुंगौरे से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरा पिता ने कहा है कि तुझे तो हाथों हाथ अपने उठा लेगा, ठीक है ना। तो शैतान हर एक चीज़, हमारी चीज़ों को टारगेट करता है कि हमारा फोकस किस जगह पर रहता है, ठीक है ना। आज बहुत से लोगों के अंदर देखते हैं जो ऐसे पापों के अंदर गिरते हैं, व्यभिचार के अंदर गिरते हैं, तो उनका चरित्र देखो कैसे गिरते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि उसे पता है कि ये और किसी चीज़ से नहीं जाएगा, इस चीज़ से जाएगा। और इसीलिए खुदा ने कहा कि अपने अभिषेक को तू क्या करे, संभाल कर रख। लेकिन दाऊद ने क्या किया, अपने अभिषेक को वो संभाल नहीं पाया, और उसने बैतशेबा के साथ में व्यभिचार करके क्या किया, उस आशीषों को जो परमेश्वर उसको और देने वाला था, गंवा दी उसने। तो आज हम क्या करते हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं, उस आशीषों को प्राप्त करके चंद मिनटों के लिए हमें क्या करते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, परमेश्वर का वचन छोड़ देते हैं। हम वही मुंह से गाली गलौज करने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं। हम आज संडे को छोड़ देते हैं, हम अलग दिशा में चले जाते हैं, हम वचन को तोड़ रहे हैं। हम परमेश्वर के समक्ष अपनी भेंट नहीं लेके जाते, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज खुदा ने कहा कि तू, जैसा कहता है खुदा का कलाम कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आज हम बुरी संगति करते तो हमारे अंदर क्या होता है, अच्छे लक्षण आएंगे, वहाँ पर वही बुरे लक्षण हमारे अंदर आएंगे, हमारा जीवन गलत तरीके पे चला जाएगा। क्यों साहुल को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था यहाँ पर, और दाऊद को क्यों अपना राज्य यहाँ पर इसको आशीष से वंचित होना पड़ा, कि जैसे इन्होंने गलत संगति के अंदर कदम रखा, लो जी आशीषों से वो
वंचित हो गए। जैसे साहुल को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझे राजा बनाकर पछताया, ठीक है। उसने राजा ऐसा नहीं बनाया कि कुछ दिनों के लिए इसको राजा छोड़ दे रही है, अपने लोगों को संभाल लेगा, दाऊद खड़ा हो जाएगा उसको दे देंगे, नहीं। वो भी एक हट्टा कट्टा था, दाऊद एक बच्चा था लेकिन साहुल एक हट्टा कट्टा था, इसीलिए उसने राजा ठहराया ताकि सामने वाला देखकर उससे डर जाए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम स्वयं कहते हैं ना कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। परमेश्वर हमारे लिए देने के लिए बहुत कुछ तैयार है, लेकिन हम उस आशीषों को ले तो लेते हैं, लेकिन हम अपने उस क्या कहते हैं अभिलाषा के लिए उड़ा देते हैं, अब उस शरीर की भोग के लिए, भोग विलास के लिए हम उड़ा देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं कल एक गवाही बताता हूँ आपको साथ में। एक भाई की मैंने परसों गवाही सुनी, शायद आपने भी सुनी होगी। मैं जो पास्टर जी की मीटिंग आई थी ना वीरवार को, उस मीटिंग के अंदर एक भाई था, वो व्यभिचार का काम करता था, मतलब गलत उसकी संगति थी, और उसकी जॉब कितनी थी, मात्र सिर्फ 3500 रुपया, ठीक है। और जैसे वो चर्च के अंदर आया, चर्च के अंदर आने के द्वारा क्या हुआ, उनका जीवन चेंज हुआ, व्यभिचार से वो बाहर निकला। लेकिन उसने खुदा के कलाम को पकड़ लिया कि मेरा छुटकारा और कहीं नहीं है, यहीं पर है, ठीक है। प्रभु के अंदर आता गया, उसकी पेमेंट 3500 से 7000 हुई, 7000 से 15000 हुई। 15000 होने के बाद उसने क्या किया, वो चर्च नहीं छोड़ा, उसने चर्च का एक भी नियम उसने नहीं तोड़ा, वचन को तोड़ा नहीं उसने, आगे बढ़ता गया, उन्होंने सैलून खोल लिया, ठीक है। सैलून खोलने के अलावा आज उस व्यक्ति की कमाई, जो अमेरिका में एक व्यक्ति 4 महीना वहाँ पर काम करेगा ना, वो 1 महीने यहाँ पर इनकम ले रहा है। यहाँ अपने इंडिया में वो अमेरिका की 4 महीने एक व्यक्ति वहाँ पर काम करेगा, वो इंडिया में 1 महीने में कमाई ले रहा है इतनी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो वचन के साथ में खड़ा था, वचन को नहीं तोड़ा उसने। तो आज अगर हम परमेश्वर की आशीषों को इग्नोर करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को इग्नोर करेगा। तो इसीलिए जैसे दाऊद को क्या कहता है यहाँ पर कि मैं तुझे और कुछ बहुत कुछ देने वाला था, वो रोक नहीं रहा था कि मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने क्या किया, वो पाप का द्वार खोलकर उस चीज़ों को तूने ब्लॉक कर दिया। 9 के अंदर कहता है, ये कितने 13 तक है ना, 9 के अंदर कहता है कि तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर, क्योंकि वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है, हिती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया है को अमालेकियों की तलवार से मरवा डाला। क्या किया उसने, जो हिती उरिया था उसकी पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, और क्या किया, प्लस जो अमालेकियों की सेना थी, अमोनिया की सेना थी, उस सेना के द्वारा उसने क्या किया, उसको मरवा भी डाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक अच्छी बातों को देखते हैं। 10 के अंदर कहता है, इसलिए अब तलवार तेरे घर के कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हिती उरिया की पत्नी को अपनी कर लिया है। यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरे पत्नी को तेरे सामने से लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। क्या कह रहा है कि तूने तो छिप कर किया था, तूने तो जो काम है विचार का किया था, छिप कर किया था, लेकिन मैं तेरी पत्नियों के साथ दिन दोपहर के अंदर ये काम कराऊंगा। साफ साफ परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। क्यों दे रहा है? जब हम आज उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं तो वो आज हमारे जीवन को दिन दोपहर के अंदर उस शैतान के हाथों में सौंपता है कि इसका न्याय तू कर। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुदा की हजूरी में आते हैं, अपने जीवन को चेंज करते हैं, लेकिन जब उनका वो कहते हैं ना, जब खुदा ने कलाम कहा है कि वहाँ पर उस देश में जाकर तुम मोटे ताज़ा होकर क्या करना, मेरी आज्ञाओं को भूल न जाना। जैसे ही विश्वासी लोगों को आज क्या करती है, आशीष मिलती है, उनको आनंद मिलता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलने लगते हैं। फिर क्या होता है, वही चीज़ें उनके जीवनों में काम करती है। तो इसीलिए हमें उस जैसा नहीं बनना कि कुछ चंद मिनटों के लिए हमारे शरीर को नरक की तरफ उड़ेलना है, हमें उन आशीषों से वंचित होना है। 12 के अंदर कहता है कि तूने तो वह काम छिप कर किया है, परंतु मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर कर किया है, तू न मरेगा। क्या कर रहा है कि तू न मरेगा। परमेश्वर ने तेरे पाप को दूर किया, क्योंकि तू परमेश्वर की
एक प्रजा को बचाने के लिए तूने सारा काम किया था, लेकिन परमेश्वर तुझे क्षमा करा है। तो यहाँ पर जैसे हम दाऊद के जीवन के द्वारा देखते हैं, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने नहीं किया कि मैं फलाना काम प्रभु को छोड़ दूंगा, प्रभु नहीं फलाना काम करो। उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, अपने जीवन को वापस परमेश्वर के सामने उसने दिया। जैसे यहाँ पर एक कुछ खुदा की ओर से बात है, जब मनुष्य पाप करता है तब परमेश्वर हमें मारता नहीं, वह हमें एक मौका और देता है। परमेश्वर हमें एक मौका और देता है ताकि हम सुधर जाएं। उस मौके से सुधर कर हम अपना जीवन क्या करें? परमेश्वर के अंदर परिवर्तन करें। इसी प्रकार से खुदा ने दाऊद को भी एक मौका और दिया। भजन संहिता 51 और पद 1 से लेकर इन 11 तक हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, ये दाऊद की पुकार है। किस स्मृति में? कि जब उसने गलती की थी तो परमेश्वर के सामने वो वापस जाता है कि प्रभु आज से मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आज मनुष्य ऐसा कौन सा है विश्वासी, मुझे लगता नहीं कि वो पाप करके वो कहता कि नहीं प्रभु मैं आज से दोबारा तेरे उस काम को नहीं करूँगा, जो तुझे क्रोध दिलाता है मैं उस काम को नहीं करूँगा। आज हमें पता है कि ये संसारिक काम करेंगे और परमेश्वर उसका हमारे लिए नाराज़ होगा, लेकिन विश्वासी उसको फिर दोबारा करता है, फिर उस काम को दोबारा दोहराता है। ठीक है, आगे कहता है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। 4 के अंदर कहता है, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। 5 के अंदर कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान को सिखाता है। आज परमेश्वर क्षमा करके हमें क्या करता है? वापस वो अपने ज्ञान को देता है। ठीक है, उसने ऐसा, आज हम कह तो रहे हैं कि नहीं मुझे किसने रचा है, मैं तो मेरी माँ के कोख से जन्मा हूँ। हमारी माँ के कोख से रचने वाला भी वही है। इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ें उसी के लिए रची गई है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो हम कैसे कह सकते कि मेरा जीवन अपनी इच्छाओं के लिए, अपने भोग विलास के लिए? ठीक है, जब वो आज हमारे लिए उसने स्वर्ग लोक को छोड़कर अपना बलिदान दिया था, इस पृथ्वी पर आया, क्या हम उसके लिए कुछ काम नहीं कर सकते? अपने जीवन को संपूर्ण नहीं दे सकते हम? तो इसीलिए हमें अपने जीवन को संपूर्ण परमेश्वर के हाथों में सौंपना और जो उसकी बातें हैं उसे हमें मानना है। 7 के अंदर कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। 9 के अंदर कहता है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मेरे सारे पापों को तू मिटा दे। उसने ऐसा नहीं कि गलती की तो उसने क्षमा नहीं मांगी, वो क्षमा मांग रहा है कि परमेश्वर तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। जाने अनजाने परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कि वो हमें क्षमा नहीं करेगा। एक माता या एक पिता अपने बच्चे अगर पाप करते हैं या गलत काम करके आते हैं तो माता पिता ऐसा नहीं कि उनको मार ही देते हैं, उन्हें वो क्षमा भी करते हैं, वापस वैसा भी समझाते नहीं कि बेटे आगे से ऐसा मत करना। तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें उन चीज़ों को समझाता है। लेकिन अगर बार बार वो काम हम अपने जीवन से करते हैं तो फिर वो हमारे जीवन के अंदर वो तमाम चीज़ें जो परमेश्वर की ओर से मिलती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। 10 के अंदर कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब उसने पाप किया था तब उसे पता था कि अब परमेश्वर क्या करेगा, अपनी आत्मा को मुझसे अलग कर लेगा। जिस प्रकार से उसने क्या किया, आदम से अपनी आत्मा को अलग कर लिया था। तो अगर आज कोई व्यक्ति अगर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा, उसकी आशीषों को केयरफुल नहीं कर रहा है, अगर आशीष लेकर उसे ठट्टों में उड़ा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। वो अपने जीवन से हमें क्या करेगा, अपना आत्मा भी ले लेगा और हमें क्या करेगा, शैतान के हवाले छोड़ देगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे जीवन से उन आशीषों को जो परमेश्वर देता है हमें, उस आशीषों के अंदर हम रुकावट खड़ी करते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, कुछ परमेश्वर की ओर से है। लेकिन आज एक विश्वासी के जीवन को देखते हैं, वह गलती करके भी परमेश्वर के सामने वह दीन नहीं होना चाहता।
क्यों जो लूसीफर था, अगर वो परमेश्वर के सामने दीन बन जाता तो क्या आज उसे इतनी ताड़ना पड़ती? लोग इधर से लात मारते, इधर से लात मारते, घुसे मारते, क्या मारते उसको? कभी नहीं मारते। लेकिन क्यों मार रहे हैं उसको? क्योंकि वो अपने आप में दीन नहीं बना। और खुदा का कलाम क्या कहता है? जो टूटा मन यहोवा के समक्ष लेके आता है वो ग्रहण योग्य किया जाता है। अगर आज परमेश्वर के सामने हम टूटे मन से जा रहे हैं, जो यहाँ पर 17 का कलाम कहता है, 17 के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर आज हम अपने आप को संपूर्ण परमेश्वर के सामने सौंपते हैं कि प्रभु मैंने गलतियां कर दी, मैंने तेरी आशीषों का उल्लंघन किया, मुझे तू क्षमा कर, तो वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर उसके समक्ष जाकर हम माफ़ी मांगते हर एक कार्य के लिए कि प्रभु मैं अनजान था, मैंने जाने अनजाने में गलतियां की, लेकिन तू मुझे अब हर एक क्षेत्र में क्षमा कर, तो खुदा हमें क्षमा करता है। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा। और खुदा का कलाम कहता है मत्ती 5:5 के अंदर कहता है कि धन्य है जो वे दीन हैं, क्या कहें? वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। जब हम दीन हैं, परमेश्वर के सामने नम्र हैं, तो हम क्या करते हैं? पृथ्वी के अधिकारी हैं। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा लेकर चलें, ताकि परमेश्वर को हर एक वचन में उसमें महिमा मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा जीवन ऐसा दिखना चाहिए कि लोग देखने वाले कहे कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की संतान है। ठीक है, आगे यहाँ पर कहता है लेकिन जब एक टूटा मन वाला, मैंने बताया आपको, इसीलिए एक विश्वासी को जब आशीष मिलती है तो वह उसे उसकी देखभाल करनी होनी चाहिए। लेकिन वह क्या करता है? उस चीज़ों को भूल जाता है, गलतियां कर बैठता है। उस आशीष को अच्छी तरह से संभाल, जैसे एक माली, मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक माली अगर पेड़ की अच्छे से देखभाल नहीं करेगा तो वो पेड़ कभी भी फल नहीं पाएगा। जैसे हम एक अयूब के थोड़े उदाहरण को देखते हैं। अयूब क्या था? अपने बच्चों के लिए, अयूब 1:5 के अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि लंबा हो चला जाएगा। तो अयूब क्या करता था? अपने बच्चों को वो चेक करता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप तो नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे इतने थे कि वो एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, आज इस घर में, आज उस घर में, आज उस घर में। लेकिन वो सप्ताह के सप्ताह क्या करता था कि जो पिता था उन बच्चों का, वो देखता था कहीं मेरे बच्चे पाप तो नहीं कर रहे हैं। अगर पाप किया तो उन्होंने क्या करता? उनके लिए बलिदान देता था परमेश्वर के सामने कि इनके पाप किए हुए क्षमा हो जाए। लेकिन आज एक विश्वासी को देखते हैं, अगर हम चले गए कोई शादी में, क्या दिक्कत है? हम शादी में तो गए थे, हम एक संडे को वो नहीं गए तो क्या हो गया? हमने थोड़ी सा बियर पी ली तो क्या हो गया? अगर थोड़ा सा एक पुड़िया खा ली तो क्या हो गई है? और खुदा कहता है कि जैसे खुदा क्या अन्य जाति चीज़ें भी कहती हैं कि जहर तो थोड़ा सा भी काफ़ी होता है हमारे लिए। जैसे मत्ती के अंदर खुदा ने कहा है कि अगर तेरी एक आंख कानी है तो क्या कर, उसे निकाल कर फेंक दे, ताकि तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। अगर आप आज हमारे अंदर आशीषों को, अगर एक पाप रोक रहा है तो भला उस पाप को निकाल कर फेंक दो, ताकि हमारी पूरी आशीषें व्यर्थ न जाए। तो इसीलिए जिस प्रकार से अयूब ने अपने बच्चों की देखभाल की, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन की आशीषों की देखभाल करनी है कि मेरे जीवन से कुछ गलत तो कार्य नहीं हो रहा, कि कहीं परमेश्वर मुझ पर क्रोध तो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें उन आशीषों को अच्छी रीति से चेक करना है, ताकि वो आशीष हमारे जीवन के अंदर कोई रुकावट का कारण ना बन जाए। तो हमें, जैसे दाऊद ने गलती कर कर भी परमेश्वर के सामने गया हो। क्यों गया? उसे पता था कि अगर आज मैं परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर उस चीज़ों को अगर वापस ग्रहण नहीं करूँगा तो मेरे जीवन के अंदर बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर भी उसने क्या किया? जैसे उसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? वो परमेश्वर की हजूरी में संपूर्ण था। यहाँ पर मैं कुछ विषय और बताता हूँ आपको। जैसे एक दाऊद के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा क्या हुआ? आशीषें ब्लॉक हुई थी दाऊद की। आज हमारे जीवन के अंदर, विश्वासी जनों के अंदर भी ऐसी बहुत सी होती हैं। क्या पता किनके जीवन में कैसी बातें हैं कि उन बातों के द्वारा उन बातों के द्वारा क्या करती है? परमेश्वर की आशीष रुकती है। और एक जन को हम और देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं। उसी स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने उसे उस राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने एक स्त्री को नंगा देखकर वहाँ पर उसके साथ गलत व्यभिचार किया। और यूसुफ को हम देखते हैं
कि यूसुफ के पास जब उसे फिरौन की जो स्त्री आई थी, उस राजा की जो स्त्री आई थी गलत व्यभिचार करने के लिए, उसने क्या किया, उसे ठुकराया और क्या हुआ, वो आशीष का भागी बना। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमारे सामने मौके आते हैं, नहीं भाई इससे हेराफेरी करनी है, कर ली, वो 1000 रुपये की हेराफेरी कर ली, लेकिन वो 1000 रुपये हमारे लिए कितना घातक बन गए, हमारे जीवन के लिए वो चीज़ें कितनी घातक बन गई। आज किसी से अपने गद्दारी की है, आज किसी से अपने झूठ बोला है, वो हमारे जीवन के लिए कितना नुकसान हो गया। हमने कुछ चीज़ों के लिए, चंद स्वाद के लिए हमने क्या किया, परमेश्वर की गद्दारी की, और वो हमारे लिए क्या किया, एक आशीष की रुकावट बन गई। ठीक है, तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को जो हमारे जीवन के अंदर आशीष को रुकावट लेके आती हैं, उन चीज़ों को निकाल फेंकना है। ठीक है ना, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हर एक बातों में हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। एक सवाल मैं और पूछता हूँ आपको, आप लोग बता सकते हैं कि अब्राहम को जब आशीष दी गई थी परमेश्वर ने, तो क्यों उसको 25 साल लग गए, क्यों 25 साल लग गए? हाँ, और भी वहाँ पर बहुत सी बातें थी। उसने क्या किया कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू, उसे पता था कि मैं अपने मरे हुए शरीर के द्वारा कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरी पत्नी से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसे कि तू राष्ट्रीय पिता बनेगा। और उसने क्या किया, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लिया, तो उसे 24 साल गंवाने पड़े। किस चीज़ के लिए? उस आशीष के लिए। और जैसे उसने उत्पत्ति 17:1 क्या कहता है, परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, यहाँ पर कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा? इसका मतलब था कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में सही नहीं चल रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। जैसे ही वो 1 साल के पीरियड के अंदर प्रभु के साथ कांटेक्ट हुआ, उसी साल उसके जीवन में वो आशीष संपूर्ण रीति से आ गई। तो इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस आशीषों का आदर करते, सम्मान करते हैं, परमेश्वर कभी भी हमें उस आशीषों से वंचित नहीं रहने देता। वो क्या कहता है कि हर एक क्षेत्र में कहता है कि मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। कैसे बनाएगा वो? क्या वो बातों से थोड़ी बनाएगा? आज जैसे मैंने अभी एक भाई की गवाही दी, और जैसे हाँ आप देखते हैं, अपोस्टल अंकुर नल्ला जी देखते हैं, और ऐसे बहुत से खुदा के दास हैं जो मतलब एक नीचे से उठकर आए और खुदा ने उसे आसमान में बैठाया। क्यों? क्योंकि जब वो उन चीज़ों की कदर कर रहे हैं तब। अगर आज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आशीष दी है, उस आशीष का हम कदर नहीं करेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे लिए आदर योग्य नहीं है। वो हमें भी आदर नहीं देगा। एक वचन को और हम देखते हैं 39 यहाँ पर 7 और 8 को देखते हैं पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आँख लगाई और कहा कि मेरे साथ सो। मतलब ये कहाँ की बातें हैं? यूसुफ के समय की बातें हैं। ठीक है, आगे वहाँ पर कहता है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा कि सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और उसे मेरा स्वामी नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर इन बातों को क्या कह रहा हूँ मैं कि आज परमेश्वर, अगर परमेश्वर के अधिकार में हम चलते हैं, उसकी आशीषों को, उनको आदर देके चलते, तो उसने हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड सौंप दिया है। जैसे उसका कलाम कहता है, याकूब 1:13 कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज परमेश्वर हमें देता, वो सब कुछ कर सकता है। जो हमें उसने सामर्थ दी है, जो उसने हमें अभिषेक दिया है, उस अभिषेक के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं होता? कुछ जीवनों में देखते क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर वो संसारिक बातें हैं। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, उसका ऑनर नहीं करेंगे, उनकी आशीषों को नहीं संभाल कर रखेंगे, तो हमें बढ़कर नहीं देगा। जैसे आज एक उदाहरण और बताता हूँ। जैसे बच्चे छोटे हैं, इन बच्चों को हम गाड़ी क्यों नहीं देते? आज जैसे गुड़िया को देंगे हम गाड़ी को, ये चलाएगी? नहीं चला सकती ना, क्योंकि जब तक इनकी कैपेसिटी नहीं होगी तब तक नहीं संभाल सकती है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें जब आशीष देता है, वो धीरे धीरे देता है।
अपनी योग्यता के अनुसार देता है। वो ऐसा नहीं कि उठा के पूरी आशीष एक, उसे पता है कि ये क्या काम करेगा, ये या ये बहन क्या काम करेगी, लेकिन वो हमें क्या करता है, धीरे 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 एक एक आशीषों को हमारे जीवन में देता है, ताकि उस आशीषों को हम क्या करें, अपने जीवन के अंदर एक्टिवेट कर उसे संभाल सकें। क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़्यादा अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता तो वो उबलने लगता हमारे अंदर, तो हम उसे संभाल नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर हमें सहता, इसीलिए उसने कहा कि अगर तुम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य ठहरे तो बहुत में भी विश्वास योग्य ठहरोगी। अगर उसने हमें एक आशीष दी है तो उस आशीष को हमने पकड़ लिया है, उसे संभाल कर रखा है, तो हमारे जीवन में और बड़ी आशीषों को खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें अपना जीवन जब जीते हैं तो हमें क्या करना है, उन संसारिक कार्यों से दूर रहना है, उन बुराइयों से दूर रहना है, और परमेश्वर की जो आशीष हमें उसको संभाल कर रखना है। चाहे वो परमेश्वर की आशीष किसी भी समय दी हो, अगर आज हमारे जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हमने संभाल कर रखा थोड़ा सा भी, तो हमें परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर और बड़ी चीज़ों को देगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे उस विधवा का एक दृष्टांत और देखते हैं, जो उसके घड़े का मैदा था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। वैसे पहला राजा अध्याय 17 पद 8-16 के अंदर है, 8 से लेकर 16 तक है। तो यहाँ पर वो पहला राजा अध्याय 17 और पद 8 से लेकर 16 तक अपने देख सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा समय। तो वहाँ पर एलिया जब गया था, एलिया को क्यों परमेश्वर ने भेजा था, उस विधवा के पास ही क्यों भेजा था, बल्कि उस पता था परमेश्वर के इसके पास सिर्फ 2 मुट्ठी मैदा आटा मैदा इसके पास खाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने वहाँ पर भेजा था? क्योंकि खुदा चाहता था कि उन्हें बरकत देने के लिए। आज परमेश्वर अगर किसी के पास भेजता, अपने दास को भेजता, तो क्यों भेजता है? ताकि वो उनके जीवन को ब्लेस कर पाए। क्या हुआ, जब जैसे ही वो स्त्री ने उसको एलिया को खाना बना के खिलाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस घड़े का मैदा कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज विश्वासी के जन के अंदर देखो, उनकी आशीषें ब्लॉक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा चलना सही नहीं रहता है। वहाँ पर जब उसको आशीष दी गई थी, उसने वहाँ पर उस आशीष को संभाल कर रखा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने घड़े का मैदा कभी उसने ठा कर क्या किया, भर भर को दूसरों को बेच दिया। उसने अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर ने उसे दिया, उसने संभाल कर रखी उस ज़रूरतों को, और परमेश्वर ने उस घड़े का मैदा कभी ख़त्म नहीं होने दिया। आज हमारे जीवन के अंदर आशीष आती तो है, लेकिन उसका फल हम भोग नहीं पाते हैं, उनका फल हम खा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुच्छ जानते परमेश्वर की आशीष को, और जब तक हम उसकी कदर नहीं करेंगे, ये तो श्योर हमको पता है कि जिस चीज़ की हम कदर नहीं की तो वो चीज़ भी हमारी कदर नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है तो उस चीज़ों को हमें संभाल कर रखना है, ताकि उस चीज़ों का हमारे जीवन के अंदर आनंद और शांति हो। एक विषय, 2 विषय और बताकर मैं ख़त्म करता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि हमारी आशीषों की जिम्मेदारियाँ हमारी होती, ना कि किसी दूसरे की होती हैं। अगर आशीष परमेश्वर ने आज हमें दी है तो हमें ही संभाल के रहना होता है, ना कि किसी दूसरे का। जैसे हसाव को देखते, याकूब को देखते हैं, क्या हुआ था वहाँ पर? पहलौठे का अधिकार उसने बेच दिया था। मतलब जो आशीष परमेश्वर ने उसे अधिकार में दी थी कि तू पहलौठा है, तू अधिकारी है, तो उसने क्या किया, उस आशीष को बेच दिया, तुच्छ जाना उसको। और फिर क्या हुआ, वही आशीष के लिए रोता रहा कि प्रभु मुझे मेरे लिए आशीष दे। वो अपने पिता को क्या कहता है कि हे पिता, क्या तूने मेरे लिए एक भी आशीष रखनी छोड़ी? क्या मेरे लिए तेरे पास एक कोई भी वरदान नहीं है? वो कहता जो कुछ था मेरे पास सब कुछ मैंने उसको दे दिया, तेरे भाई याकूब को दे दिया। आज वहां पर क्यों हुआ ये चीज? अगर वहां पर एसाव अगर पहलौठे का अधिकार समझता तो वो आशीष से उसे छीनी नहीं जाती। आज वही काम एक विश्वासी जन करता है। क्यों उसके अंदर शैतान अटैक करता है? इसीलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों को संभाल कर रखना नहीं जानता है। अगर आज हमें दिया गया है, परमेश्वर की आशीष दी गई है, तो उसे हम हर एक बुराइयों से संभाल कर रखें। किसी का हमें कुछ लेन देन नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आशीष संभालनी है कि खुदा ने मुझे क्या दिया, खुदा ने मुझे किस योग्य के लिए खड़ा किया है। अगर आज हम ये चीज़ देखते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर का काम है कि मैं सिर्फ परमेश्वर के काम करूँगा, अन्य किसी चीज़ों की ओर तरफ नहीं देखूँगा, तो हम क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसीलिए लास्ट एक वचन और है, हमें जब आशीष मिलती है तब हमें उसे आशीष उसे संसारिक कार्यों के लिए ख़त्म नहीं करनी, बल्कि उसके
द्वारा हमें जीवन में परमेश्वर की आशीष को और बढ़ाना है। जैसे मैंने तोड़ों का दृष्टांत बताया था, ठीक है। तो जो आशीष हमें मिली है उस आशीष के द्वारा हमें क्या करना, और उस आशीषों को बढ़ाना है। अगर आज परमेश्वर ने हमें चुना है तो खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना 15:16 के अंदर कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तुम 100 गुना फल लेके आओ। क्यों परमेश्वर ने चुना हमें? ताकि हम उस आशीष के द्वारा जो हमें परमेश्वर ने दी उसके द्वारा हम फल लेके आएँ, रूहों को बचा पाएँ। लेकिन आज हमें वो कहते हैं हमें अपना ही नहीं कंप्लीट होता तो रूहों को कहाँ से बचाएंगे। हम अपने ही शरीर के अभिलाषी पड़े हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें तो रूहों को कहाँ से बचाएंगे हम। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को संपूर्ण रीति से संभाल कर रखना है, तो ताकि जो आशीष हमें परमेश्वर देता तो उन्हें और बढ़ा सके और हम क्या करें, फलवंत हो सकें। एक लास्ट का वचन देखते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। 2 शमूएल अध्याय 6 और पद 6 से 7, ये 2 पद देखते हैं। यहाँ पर कहता है, 6 के अंदर कहता है, जब वे नाकोन के खलियान तक आया तब उर्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। 7 के अंदर कहता है, तब यहोवा का क्रोध उर्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। यहाँ पर क्या देखते हैं हम? क्या वो उस मंडली का व्यक्ति नहीं था? क्या परमेश्वर की प्रजा का अधिकारी नहीं था वो? लेकिन क्यों परमेश्वर ने अपनी संदूक के पास उसे मारा? जैसे ही उसने आज्ञा को उल्लंघन किया, जब मतलब उसने जो संदूक को छुआ था वो एक लेवी याचक लोगों का था, कार्य था छूने का, और वो आदर था, उसको अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा की तरफ से मार डाला। तो आज हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा से मर जाते हैं, हमारे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा जीवित नहीं रहता। इसीलिए हमें जब परमेश्वर कुछ देता है, किसी भी क्षेत्र में चंगाई देता है या बरकत देता है हमें, तो उसे संभाल कर रखनी है हमें, ठीक है, कि हमें गंवानी नहीं है। शैतान हमारे लिए काफ़ी हथियार इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस हथियारों को हमें देखना कि कहाँ से हथियार आए हैं। अगर हम उस हथियारों को समझ पाएंगे तो शैतान की हर एक चाल को समझ पाएंगे और उस चीज़ को हम मतलब वंचित होने से बचा पाएंगे। हम अपने जीवन की उस आशीषों को सेफ रख पाएंगे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक मैंने बताया आज, ये जो हमारे आशीष को जो शैतान हमारे जीवन से निकालता है उसके लिए है, ताकि हम आगे से हमारी आशीष को हमारे जीवन से ख़त्म ना कर पाएँ, हमें उस चीज़ों को संभाल पाएँ। इसीलिए मैं क्यों बार बार लोगों को कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब आप या कोई भी भाई बहन सिर्फ इतना अपना हिस्सा सही रखेगा ना, इतना, इसने से नीचे वाले से नहीं, नीचे वाले कभी भी शैतान एंट्री नहीं करेगा। अगर वो एंटर हमारे शरीर के अंदर करेगा तो सिर्फ यहाँ से करेगा। हमारा बोलना, देखना, सुनना और सोचना, ये 4 ही चीज़ हमारे अंदर हैं जो शैतान को जगह देती हैं। अगर ये 4 चीज़ हमारे जीवन के अंदर सही रहेगी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रहेगी, तो शैतान ना तो कोई हमारे जीवन से आशीष चुरा पाएगा, ना वो हमारे जीवन के अंदर कोई बीमारियों को लेके आ पाएगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए कि परमेश्वर आपके सभी के जीवन में इन वचनों के द्वारा बड़ा प्रकाशन और समझ और बुद्धि खुदावन आपको बड़ी रीति से दे, ताकि बड़ी महिमा परमेश्वर की हो और आप परमेश्वर की हर एक आशीषों को जो खुदा आपके जीवन में देता है उसे केयरफुल कर कर आप उसे संभाल पाएँ और खुदा के नाम को महिमा दे पाएँ और खुदा के नाम को हर एक समय आप ऊंचा रख पाएँ यीशु के नाम से। और खुदावन प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है इन भाई बहनों के लिए जितने भी ऑनलाइन इन वचनों को सुनते पिता, उनके लिए भी खुदा, जब भी खुदा ये वचन सुनते हैं तो वो खुदा अपनी आशीषों को अच्छी रीति से संभाल पाएँ पिता, और अपने परमेश्वर युवा उद्धार करता परमेश्वर को पिता एक वो ऑनर देने पाए, वो एक उनको महत्व देने पाए, एक आदर देने पाए पिता, ताकि उनके जीवनों में खुदा तेरी इस आशीषों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा तेरे बड़े कार्य हों पिता यीशु के नाम से। उनके जीवनों को खुदा आज तेरी आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेस करते हैं, बड़ी गवाहियों को प्रभु उनके जीवनों में मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा तेरी बड़ी महिमा इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में हो। आज का वचन प्रभु इनके जीवनों में 100 नहीं हजारों गुना फल लेके आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। उनके जीवन यीशु की ओर जो हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए है। मैं करता तो सिर्फ 2 ही वचन हूँ,
रात को मेरे को भाई एक पास्टर जी ऐसे ऐसे हम लोग को काफ़ी दिनों से हम सेवकाई में हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में कुछ चीज़ों का फल नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको कहा है कि बात जब तक हम वचन को तोड़ेंगे हमारे जीवन के अंदर कुछ ही। वो बता रहे थे हम लोग पहले सब कुछ करते थे, लेकिन अब आने के बाद में ना तो हमसे कुछ दे पा रहे। बाबू वो बता रहे थे, बोले कि पहले हम सब कुछ करते थे लेकिन अभी हमारे पास बोने के लिए भी कुछ नहीं रहता, और मतलब यहाँ तक कि पैसा जो आता हमारे घर के अंदर वो सब बर्बाद हो जाता है, मतलब कहीं भी सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनको वचन के द्वारा निकाला और उनको बताया था कि जैसे हम परमेश्वर के साथ कैसे खड़े उतरते हैं। यहाँ पर हम अध्याय 6 से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। यहाँ पर क्यों कह रहा परमेश्वर कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, और कहता कि हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। जब मिस्र से उसे निकाला गया था तो वहाँ पर हर एक लोगों ने उपद्रव किया था परमेश्वर के साथ में, ठीक है। वहाँ पर हर एक लोगों ने परमेश्वर के साथ में उपद्रव किया था, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को नष्ट होने नहीं दिया। वहाँ पर उस वंश को परमेश्वर ने उसे बचा कर रखा। इसलिए कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, हे याकूब के संतान तुम नष्ट, इसीलिए तुम क्या किया, नष्ट नहीं हुए। अगर परमेश्वर बदल जाता तो वो नष्ट कर देता। आगे कहता है कि अपने पुरखों के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जैसे मैंने वचन कहा था कि जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आज हम ऑनर देंगे तो वो हमारे अंदर ऑनर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर परमेश्वर के वचन के साथ में हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ भी खड़ा रहेगा। अन्यथा हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी उपवास करो, चाहे कितने भी वो कहते हैं हालेलुया हालेलुया करते रहो, अगर वचन हमारे साथ में सही है तो परमेश्वर भी हमारे साथ में सही है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे कहता है कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरते हैं। 8 में कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, ठीक है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे धोखा देते हो। पहले तो परमेश्वर कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, लेकिन वो कहता है कि फिर भी तुम मुझे धोखा देते हो, तुमने मुझे लूटा है। वो कहते हैं क्या हमने तुझे किस बात में लूटा है, ठीक है। आगे कहता है कि दसवांश और उठाने की भेंटों में 9 में कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। आज क्यों मनुष्य फंसा है, वो अपनी ही बातों के द्वारा। आज परमेश्वर हमें देने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की बातें नहीं तो हम फंस जाते हैं। इसीलिए हमें उसकी आज्ञाओं के, उनके वचन को फॉलो करके चलना। आगे कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ कह रहा है कि सारे दसवांश, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पैसा लेके आओ, लेकिन इस वचन को लोग देखकर क्या कहते हैं, गड़बड़ा जाते हैं कि पैसा पास्ट तो पैसे मांगने लगा जी। नहीं, ये प्रभु का वचन है कि साफ साफ सारे दसवांश का मतलब आज जैसे 6 दिन हम काम कर रहे हैं, खुदा का कलाम कहता है कि 7वें दिन तुझे कहाँ होना चाहिए, प्रभु की हजूरी में होना। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है, 7वें दिन भी चल काम पर, फलाना काम मैं कर लूँ आज के दिन, वो ढिकड़ा काम भी मैं आज ही कर लूँ। वो सब कुछ उसके संडे के दिन याद आते हैं। आधे दिन उसे याद नहीं आते, जिस दिन प्रभु की हजूरी रहती है उसी दिन याद आते हैं उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे लूट रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था, मैं भाइयों को पूछता हूँ, बहनों को पूछता हूँ, आपने कितने देर प्रार्थना करते हैं? 15 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, और वो आशीष लेने के लिए बड़ी बड़ी आशीष से बैठे कि मुझे इसी आशीष चाहिए। तो कैसे परमेश्वर देगा? इसीलिए कहता नहीं कि वो योग्यता के अनुसार हमें देता है, और हर एक चीज़ें उसके भवन में हमें लेके आना। वो कैसा है कि ऐसा कर मुझे परखो। जिस प्रकार से आकाश के झरोखे खुलते हैं, जब बारिश होती है वो बूंद बूंद नहीं होती है, वो बेथाक पड़ती है। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर का आशीष हम पर आएगा वो बेथाक आएगा, ठीक है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से फॉलो करेंगे तो वो कह रहा अपरंपार, ठीक है। आगे कहता 11 के अंदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का
यही वचन है। तो परमेश्वर का यहाँ कहता है कि जो हमारे अंदर कौन सी चीज़ें नाश करती हैं। आज हमारी फसल को कौन नाश करता है? जैसे हमारा काम किया हुआ पैसा रुक गया, कौन करता वो? क्या किसी मनुष्य का काम है? नहीं, वो शैतान का काम है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ में खड़े हैं तो उस चीज़ों को परमेश्वर घुड़केगा, उस चीज़ों को परमेश्वर नाश करेगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ, वचन के साथ में खड़ा रहना। वो ना तो हमारी फसल को कभी गिरने देगा, ना हमारे धन के अंदर वो कभी कीड़ा लगने देगा, ना हमारे धन के अंदर कोई काई खाएगी, ना हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी आएगी। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ में खड़े रहना। परमेश्वर हमें बड़ी रीति से ब्लेस करने के लिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आप परमेश्वर के राज्य में, जो आपकी आत्मा अगुवाई करती है, उन चीज़ों को भेंट के हाथ में लेना है और परमेश्वर के राज्य की तरफ हाथ बढ़ाना है। ठीक है? थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, तेरी पाक पवित्र हजूरी के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु हम सब भाई बहनों ने प्रभु जो भी तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, आत्मा सच्चाई से प्रभु, तो प्रभु इस हाथ को स्वीकार करना पिता। जो भेंट बोई जा रही पिता तेरे राज्य में, चाहे वो धन्यवाद की हो, चाहे पिता फाइनेंस की हो पिता, चाहे अपने पहलौठे की भेंट हो पिता, वो सब तेरे राज्य में स्वीकार की जाए मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, तूने वचन में कहा कि ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, हर्ष और आनंद से देता वो तेरे योग्य, ग्रहण योग्य किया जाता। हाँ पिता, जो भी आज ये हर्ष और आनंद से भेंट देने पिता तेरे राज्य में, वो स्वीकार की जाए मेरे पिता। जिस प्रकार से प्रभु आपने प्रभु हाबिल की भेंट को ग्रहण किया पिता, उसी प्रकार से प्रभु इन भाई बहनों की भेंट को भी ग्रहण करना मेरे पिता। और खुदा इनके खत्ते भरे पूरे ने पिता यीशु के नाम से पिता। और खुदा तेरा वचन कहता है जो तेरी ओर हाथ उठता है वह कभी लज्जित ना पिता। ये प्रभु तेरी राज्य की ओर हाथ उठे तो कभी प्रभु ये खाली न रहे पिता, भरपूर रहे पिता, हजारों गुना ब्लेस होते जाएं पिता। इनके खत्ते भरे पूरे रहे यीशु के नाम से पिता। और प्रभु इनके जो कारोबार हैं वो फलवंत होते जाए तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पिता। जितना भी इनका कमाई का स्रोत है पिता, वो हजारों गुना बढ़ता जाए यीशु के नाम से पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, और इनके जीवन को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ। हर एक कमाई के स्रोत को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। यीशु के सामर्थ्य नाम से जितने भी शैतान से युक्तियां हैं लेकर जा, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। आई गिव यू फायर यीशु क्रिस्ट के नाम से। जितनी भी शैतान तेरी योजनाएं हैं लेकर जा यहाँ से, तो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने भी लोग टच पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, तेरी आग से छूले इसी समय, छूले पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जितनी भी नाकारण बातें हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम से इस बहन के जीवन से प्राप्ति को हर एक वो आत्मा के शरीर से निकल बाहर निकल कर जा यीशु के नाम से। तुझे निकलने का हुक्म करता हूँ यहाँ से। आउट, जहाँ से भी तू आया निकल, यीशु के नाम से निकल। मैं तुझे निकलने का आज्ञा करता हूँ। वो बोले ऊपर पड़े। हाँ लियो, कटोर लियो, खाली लियो बदल थैली अंदर ही। यीशु के नाम से बाहर निकल बाहर। यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर। मैं तुझ पर फायर उड़ेलता हूँ तुझ पर प्रभु यीशु के साथ। तेरी आत्मा की आग यहाँ पर उतरे पिता। और जितने भी इस बहन के सिर में जादू टोने के द्वारा, जो भी खिनाल बनाने के द्वारा अंदर गई है, वो बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाहर आए वो यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाहर फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। आई गिव यू फायर यीशु क्रिस्ट के नाम से। छोड़ी शरीर को यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा। बाहर संपूर्ण रीति से जितना तेरा प्रभाव है वो लेकर बाहर यीशु के नाम से। तेरा कोई भी प्रभाव यहाँ पर इस बहन के किसी भी अंग भाग पर कार्य न करने पाएगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। खुदावन प्रभु यीशु, तेरी आत्मा की आग उतरे। जो भी इनके ट्यूमर से, जो भी स्पिरिट की आत्मा जहाँ भी कार्य कर रही है, यीशु के नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन ये तेरी आत्मा के द्वारा छुड़ाई जा चुके पिता, क्योंकि तूने जो कलवरी क्रूस पर पाक लहू बहाया, उसी दिन प्रभु तूने आजादी दी पिता।
जितनी भी स्पिरिट की आत्मा इनके कान के अंदर और तमाम वो इसके चेस्ट के अंदर ट्यूबर्स की आत्मा, तमाम वो शैतानी आत्माएं, जादू टोने के प्रभाव इनके जीवन से, इनके संपूर्ण घरानों से वो आउट है यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदा की आग के द्वारा तुझे श्रापित करता हूँ और तू आज से नहीं आएगा। इस बहन के जीवन में खुदा की ब्लेसिंग को बोलता हूँ, be healed in the name of Jesus name, blessed in the name of Jesus name, blessed in the name of Jesus name। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले यीशु के नाम से, bless, bless in the name of Jesus name, touch पवित्र आत्मा, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु के नाम से। वेट करता हूँ इसके लिए कारण, ठीक है? कारण के लिए, कारण भी जो भी इनके शरीर में चक्कर आने का प्रभाव, जो भी बीपी लो का लो जो भी बीपी होने हाई होने का प्रभाव है, यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूँ। नॉर्मल हो, जो भी इनकी बीपी हो नॉर्मल हो, यीशु के नाम से जितनी भी चक्कर आने की आत्माएं हैं मैं तुझे श्रापित करता हूँ। तो इनके किसी भी अंग भाग पर तेरा कोई कब्जा नहीं है। सामर्थी नाम से इसी समय इस बहन के हर एक अंग भाग में मैं खुदा की आग डिक्लेयर करता हूँ। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा तेरी आग से, छूले पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा ना खून दराबा ही कौन दरोबा शिखान दराबा ही दे ले ही रे बाबा बाबा रे सीट ठेठे रे मामा मामा लोहाई दे ले ना खून दराबा ही कौन दरोबा शिखान दराबा। खुदा प्रभु यीशु तेरी आग उतरे हमन से पिता, और जितने भी ऐसे शैतानी आत्माएं जो प्रभु इनके जीवनों में कार्य करिए वो श्रापित होता, और इनके जीवनों में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा संपूर्ण छुटकारा है मेरे पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कार्य मनुष्य की सोच से समझ कर सकती है वो कार्य खुदावंत की आत्मा कर सकती है। पिता तेरी आत्मा प्रभु आज ही संपूर्ण छुटकारा दे हर एक बातों शैतानी बातों में पिता। आज से कोई भी शैतानी बातें इनके जीवनों में कार्य नहीं करेगी, सिर्फ तेरा आत्मा की सामर्थ्य में कार्य करेगी यीशु के नाम से। खुदा इन्हें मैं तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ, बड़ी गवाहियों के साथ मांगता हूँ पिता। आज से जब भी तू ये बहन घर पे जाए और तू नेक्स्ट बार जब भी मिले तो खुदा तेरी बड़ी गवाहियों के साथ मिले पिता। कोई भी शैतानी आत्मा इस प्रकार नहीं करेगी, तेरी आत्मा के द्वारा संपूर्ण चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से। आमीन आमीन। लेकर करा बार यीशु के नाम से तुझे नरक की आग मारा, जितना भी सिस्टम तूने लिया है इन दोनों के जीवन के अंदर मारा यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदावन टच करता, टच कर तेरी आग से पिता, जितना भी इनके जीवन के अंदर सिस्टम बैठा मारा यीशु के नाम से। फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर यीशु के नाम से। 12 12 12 दोनों में से 12 तो 12 यीशु के नाम से। वीडियो यीशु के नाम से 12 12 जितना भी तेरा सिस्टम लेके आया 12 यीशु के सामर्थ्य नाम से। 12 इन दोनों के जीवन से जो तूने योजना बनाई इनके जीवन में 12 यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझ पर आग उठेलता हूँ। खुदा की दोनों के जीवन में मैं खुदा की आग उठेलता हूँ और तेरी हर एक युक्तियों को नाश करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 12 जितना भी सिस्टम इनके शरीर में लेके आया 12 यीशु के नाम से। जितने भी जादू टोने के द्वारा अन्य किसी वस्तुओं के द्वारा हर एक तेरे प्रभाव श्रापित और सर्वनाश हो। आज से तुम दोनों बहनों के जीवन के अंदर तेरा कोई भी कार्य नहीं है। आज से दोनों बहन आजाद हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। खुदावन प्रभु यीशु तेरे लहू को इन दोनों पर बोलते हैं और संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। और इस स्त्री को तो इस पर फायर उड़ेलता हूँ यीशु के नाम से। जितना यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। 12 12 यहाँ से निकल कर 12 जो भी इनके शरीर में डूब कर बैठा 12 मैं तुझे हुक्म करता हूँ निकलने का, हुक्म करता हूँ तुझे निकलने का यीशु के नाम से। और खुदा की आग तुझ पर उड़ेलता हूँ, खुदा की आग। टच पवित्र आत्मा तेरी बड़ी सामर्थ्यता, बड़े तेरी बेदारी यहाँ पर उतरे पिता यीशु के नाम से। बड़े कार्य इनके जीवन में आउट 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 आउट। छोड़ इसी को यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ। संपूर्ण अंग भागों में इनके चंगाई है। खुदा की आग उतरे संपूर्ण अंग भागों में यीशु के नाम से। और शैतान तेरी युक्तियां सर्वनाश हो जाए, तेरी हर एक वो योजना इनके जीवनों से सर्वनाश हो जाए क्योंकि यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ में तुमने बोलते हो, तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं
ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आज से कुछ दिन ब्लड इन्फेक्शन में जो भी शरीर में ब्लड इन्फेक्शन है मैं तुझे श्रापित करता हूँ, आज से इस बहन के शरीर में नहीं आएगा। मैं तुझे नरक की आग में जाने की आज्ञा करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने इनके लिए अपना आग उठेता हूँ, आग उठेता हूँ। फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से ना खून दरबा ही कौन दरबा शिकान दरबा ही दे ही रे बाबा बाबा रे सीट दे पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच टच, पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से टच इन द नेम ऑफ जीसस। अब तो मैं कटे आए ना सारे पवित्र आत्मा तेरी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से ना खून दरबा ही कौन दरबा शाम तक आओ। दरबा ही दे ही रे बाबा बाबा रे सीट दे मामा मारो हाई दे बाबा रे ना खून दरबा ही कौन दरबा। जितने भी पिता इस बहन के जीवन में जो भी एलर्जी इन्फेक्शन की आत्माएं इनके ब्लड में कार्य कर रही है वो श्रापित हो और आज से इनके शरीर में नहीं आएगी वो, क्योंकि तूने प्रभु अपने पाक लहू के द्वारा उन तमाम शैतानी आत्माओं इनके लिए तू आपने अपना बलिदान दिया पिता। इस बहन के जीवन में छुटकारा दिया तूने अपने बलिदान के द्वारा पिता। आज से कोई भी नेगेटिव शैतानी आत्माएं इनके शरीर में कार्य नहीं करेगी। आज से संपूर्ण रीति से प्रभु तेरे लहू के द्वारा आजाद है पिता। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ आज से अपने जीवन में तू तेरी महिमा को देखने पाएगी और खुदा हर एक समय अपने जीवन में खुदा ये अपना जीवन तुझे दे पाएगी यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद करते हैं बड़ी गवाही के साथ में इस बहन के जीवन को देते यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अजय भाई यीशु के नाम से कौन द्रोबशी खांदलाराबा ही दे ले ही रे बाबा बाबा रे सीट है रे मामा रोहाई दे ले बाबा रे। इसी समय हर एक को शैतानी आत्मा जो प्रभु इनके शरीरों में कार्य कर रही है वो श्रापित और सर्वनाश हो मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूँ आज से कान प्रभु तेरी महिमा को सुनने पाएंगे और बड़ी रीति से प्रभु तेरा आत्मा इन्हें बड़ी रीति से टेका कर चुका है यीशु के नाम से। तेरी ब्लेसिंग बोलते पिता और तेरी महिमा को बोलते यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आज डाउन किस हो गए बोलो किसी को मतलब एक अच्छो बोलोगे या गाड़ी क्लोज करके और नेगेटिव बात गाड़ी की निकाली को नेगेटिव बात इस बहन के जीवन में छुटकारा आ चुका। पवित्र आत्मा कब्जा ले, पवित्र आत्मा कब्जा ले, पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा इस बहन को टच कर पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। मैं खुदावन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मेरी सामर्थ के द्वारा इस बहन के जीवन में संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ खुदा आज जो प्रभु तेरी उपस्थिति में हजूरी हुए हैं प्रकट हुए पिता पाक दिल से पिता, तो खुदा तेरा आत्मा इन्हें आज बड़ी रीति से ब्लेस करेगा। आज छुटकारा प्रभु इनका भाग है पिता। मैं घोषणा करता हूँ जितनी भी नकाराम बातें जो इनके शरीर में कार्य कर रही थी वो आज हर एक को आत्मा सर्वनाश हो चुकी पिता। तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में बड़ी गवाही टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम टच पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा तेरी बड़ी दया अनुग्रह को इस बहन पर मांगते हैं और खुदा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु संपूर्ण आज से प्रभु इस बहन के जीवन में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ क्योंकि तूने प्रभु अपने पाक लहू के द्वारा प्रभु दया किए पिता। तेरा लहू प्रभु इस बहन को हर एक रोगों से शिफा दे करे पिता, हर एक रोगों से शिफा दे करे पिता और तेरा लहू प्रभु इस बहन के जीवन में हर एक अंग भाग में कार्य करे यीशु के नाम। धन्यवाद पिता बड़ी गवाही के साथ में बोलती यीशु आमीन। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा टच कब्जा ले पवित्र आत्मा कब्जा ले पवित्र आत्मा इस बहन के शरीर पर कब्जा ले मेरे पिता तेरी आत्मा के दौरान और जितनी भी नकारात्मक बातें इनके गर्भ में कार्य कर रही है वो हर एक आत्मा सर्वनाश हो। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। मैं तुझे कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पकड़ो मत यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा टच और संपूर्ण रीति से इस बहन के जीवन में छुटकारा आने पाए
छुटकारा और चंगाई प्रभु उनका भाग है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने भी शैतान तेरी युक्तियां हैं आज वो सर्वनाश हो चुकी है। आज से तू इस बहन के शरीर में नहीं आएगा कभी भी यीशु के नाम से। ये बहन आजाद है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु ने इनके लिए बहन के लिए अपना पाक लहू क्रूस पर बहाया। उसी लहू के द्वारा इस बहन के जीवन में हर एक अंग भाग में आजादी और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ आग से। और इसी समय हर एक वो नाकर्म बातें जो इनके गर्भ में कार्य कर रही है वो जल जाए। बारह जितना भी तेरा प्रभाव लेकर यीशु के नाम से 12 आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। मैं तुझे कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, कमांड करता हूँ तुझे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट जहाँ से निकल कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बहन प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी है। तेरे हर एक रोग जा चुके हैं आज से इस बहन के किसी भी अंग भाग पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। खुदा का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हें खुदा का आत्मा वास करता है। इस बहन के अंदर खुदा का आत्मा वास करता है। और खुदा का कलाम कहता है, जो इस मंदिर को नाश करता है उसे खुदा का आत्मा नाश करेगा। शैतान तुझे खुदा का आत्मा नाश करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से। छोड़ इस शरीर को यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु तेरी आग के द्वारा इस बहन के संपूर्ण अंग भाग में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी गवाही के साथ में बोलते, जब भी प्रभु ये बहन मिले तो खुदा अपने नॉर्मल जीवन के साथ में पिता तेरी बड़ी गवाही को देते हुए मिले यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा बड़ी गवाही और बड़े छुटकारे के लिए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। भी भारेपन की आत्मा, शैतानी आत्मा में तुझे जानता हूँ कौन कहाँ से। इस बहन के संपूर्ण अंग भाग से तू निकल बैठा। खुदा का कलाम कहता है, तेरे गर्दन पे से हर एक को जुआ शैतान का, हर एक को तेरे कांधे पे से शैतान का जुआ खुदा के अभिषेक के द्वारा तोड़ दिया गया। आज वो तेरे जितने भी जुए हैं वो टूट चुके हैं। आज यीशु के नाम से टूट चुके। आज वो जुए तेरे, आज से बहन आजाद है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टच पवित्र आत्मा, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा तेरी आग से। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा तेरी आग से। छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा छू ले इनके गर्भ को, इनके हर एक अंग भाग को छू ले पवित्र आत्मा तेरी आग से। छू ले पवित्र आत्मा इसी समय। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे हवन से और हर एक को शैतानी आत्मा जल जाए। फायर 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 कमांड करता हूँ तुझे, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। जा यहाँ से निकलकर, जा यहाँ से निकलकर। तेरी युक्तियों को श्रापित करता हूँ मैं, श्रापित करता हूँ तेरी युक्तियों को। छोड़ इस शरीर को और निकलकर जा यहाँ से। तेरे हर एक अंग भाग, इनके अंग भागों से तू सर्वनाश हो चुका है। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। आई गिव यू फायर यीशु क्रिस्त के नाम से। तेरे हर एक हथियार सर्वनाश किए जा चुके। आज खुदा के पाक लहू के द्वारा तू सर्वनाश हो चुका है। इस बहन के हर एक अंगों में खुदा की आग डिक्लेयर करता हूँ, खुदा की आग डिक्लेयर करता हूँ। और आज से इस बहन के हर एक अंग भाग में छुटकारा और चंगाई का आ चुका है यीशु के नाम से। फायर 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 मैं तुझे कमांड करता हूँ। कौन है? बोल, कहाँ से है? कहाँ से तूने इस ग्रह पर अटैक करके रखा? कौन है तू? बता, बोल बोल। मैं तुझे बोलने का हुक्म करता हूँ। बोल, कौन है तू? यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे बोलने का हुक्म करता हूँ। तुझे गला बात लगो यीशु के नाम से तू इसी समय बोलेगा और मैं तुझे बोलने का हुक्म करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोल, कौन है तू? कहाँ से है? किसने तुझे भेजा? यीशु के नाम से बोल, हुक्म करता हूँ तुझे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे हुक्म करता हूँ। इसके गर्भ पर तू कहाँ से आया? यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ तुझे बोलने का, यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी दया अनुग्रह इस बहन पर मांगते हैं और संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे बोलने का हुक्म करता हूँ। तुझे गला बात लगो यीशु के नाम से तू इसी समय बोलेगा और मैं तुझे बोलने का हुक्म करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोल, कौन है तू? कहाँ से है? किसने तुझे भेजा? यीशु के नाम से बोल, हुक्म करता हूँ तुझे।
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे हुक्म करता हूँ, इसके गर्भ पर तू कहाँ से आया? यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ तुझे बोलने का, यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरी बड़ी दया अनुग्रह इस बहन पर मांगते हैं और संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम, आमेन आमेन। आपको बंदा किया परमेश्वर को धन्यवाद दो, इस आशीष ने बना के रखना भाई। कोई भी फालतू काम या नहीं करना, विचार अपना जीवन से दूर रखना, ठीक है ना? बोलना, उठना, बैठना, सोचना जब होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा करना है और अपना जीवन में साफ रखता है। आराम से आ जाएगी, आ जाएगी, आजा आजा, कुछ को नहीं कर, कुछ को नहीं कर, ठीक है भाई, कुछ को नहीं कर। साफ रखता है, रेगुलर एक बार खाना आने वाले, ठीक है ना? बीच में गैप नहीं मारना था, ठीक है? हाँ चीज़ ऐसा हमें छुटकारा सीखना ही सीखता हूँ, ठीक है? आओ, कुछ को नहीं हो, कुछ को नहीं हो बेटा, मारू नहीं बेटा, ए मारू नहीं ले, बता की बात है, तेरे के दिक्कत तो नहीं बता, तेरे के दिक्कत तो नहीं बता, क्यों रे भाई? मिस्टी यहाँ पे आओ, सारे साथ में खड़े हो, अब चलो सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, मिस्टी यहाँ पे आओ, आ जाओ, चलो यहाँ खड़े हो, यहाँ पर आओ, आप भी आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, आ जाओ आप सारे आ जाओ, यहाँ खड़े हो। इनके लाइन में खड़े हो, हाँ बाबू तू भी इधर आ, अरे इधर आओ, अरे प्रार्थना करता हूँ आपको, चलो ठीक है, ठीक है, उनको साथ में लेंगे, आ जाओ बेटा, मारूंगा नहीं, आओ आपके लिए, इनके साथ में खड़े हो, इनके साथ में खड़े हो, आपको बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, मैं आपके लिए आ जाओ, ठीक है, एक काम करो, शक्तिमान पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज नीति के खुदा तेरे समझ करता हूँ पवित्र आत्मा इनके जीवन को प्रभु ने बनाया है पिता, तो उद्देश्य तूने रखा पिता, वो उद्देश्य तेरा इनके जीवन में प्रकट हो मेरे पिता यीशु के नाम से। प्रभु इनके जीवन की हर एक बातें कंप्लीट कर पिता यीशु के नाम से पिता, जो विजय तुम उनकी है पिता वो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता यीशु के नाम से। हर एक नाकर्म बातें जो इनके शरीर में जो इनके यूट्रस में थायराइड के द्वारा जो कार्य कर रही है उन्हें श्रापित करता हूँ, वो कोई भी इनके गर्भ पर शैतानी आत्माएं कार्य नहीं करेगी यीशु के नाम से। ये संपूर्ण खुदा तेरे पाक लहू की तरह चाहिए हो चुके पवित्र आत्मा कब्जा यीशु के नाम से पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरी बड़ी गवाही को प्रभु भाई पर मांगते पिता, जितने भी कर्ज की आत्मा, जितने डिलेट पैलेट की आत्मा जो इनके जीवन में कार्य करिए वो श्रापित हो पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा बड़ी गवाहियों को मांगते। टच पवित्र आत्मा, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच छू ले पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से, भर दे पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से यीशु के नाम से। जो तेरे उद्देश्य है पिता वो इनके जीवनों के द्वारा पूरे हो यीशु के नाम से पिता, और प्रभु इनका संपूर्ण जीवन तेरी आत्मा की तरह कंप्लीट हो यीशु के नाम से। कोई भी नाकर्म बातें इनके जीवन में कार्य नहीं करेगी पिता, क्योंकि तूने नहीं चुना है तो खुदा तेरी आत्मा के तरह फलवंत होते जाए और बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरी बड़ी दया अनुग्रह को प्रभु मैं इन पर मांगता हूँ पिता, और प्रभु जहाँ भी ये हाथ लगाते हैं, जिस भी कारोबार में हाथ लगाते हैं, खुदा तेरा आत्मा इन्हें फलवंत करे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, और प्रभु इनके जीवन को मैं बड़ी गवाही के साथ में मांगता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड पवित्र यीशु के नाम, आमेन आमेन, धन्यवाद।